तो जितने भी उपस्थित हैं उन सबके साथ खुशी खुशी ये आनंद उत्सव मनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए प्रारंभिक प्रार्थना शशि सिन्हा दीदी लेंगी। जी। जय श्री कृष्णा सभी को। कृष्ण कृष्ण। जी जी और जी एक अनुरोध है सभी से, जिसकी जी बारी है उसके अलावा बाकी आप लोग सभी साधक प्लीज म्यूट पे रहिएगा ताकि किसी के यहाँ से आवाज ना आए। जी 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 दीदी। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सुंदर प्रयास। बहुत सुंदर, ये और जो भैया भी साथ में है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कैसे किया आपने? आई मीन आप। ये हम लोग दोनों लोग क्लास अटेंड करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लैपटॉप लगा लिया है, तो उसमें ही दोनों लोग फोकस कर रहे हैं, बैठे हैं बहुत पास पास। सुंदर, बहुत तो बढ़िया। दूसरी डिवाइस बंद कर दी है, इसलिए वो उसी से आ रहा था इको। ओके ओके। अच्छा लगा भैया, आप भी क्लास में साथ में है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग तो शुरू से ही अटेंड कर रहे हैं, दोनों लोग एक साथ। जी जी। और कुछ कहना भी चाहेंगे दीदी और भैया आप लोग? जरूर। हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इनके गीता की क्लास हम लोगों ने शुरू करी तो बस पढ़ना नहीं आता था संस्कृत, और दीदी लोग इतनी अच्छी मिली कि इतना बढ़िया से हमने सीख लिया पढ़ना। हम दूसरी बार ये कर रहे हैं गीता की क्लास फिर से, और बहुत ही अच्छा अनुभव था हमको, इसलिए मन हो रहा था बार बार करें। अभी इसके बाद हम फिर करेंगे, ये पूरा हो जाएगा चौथा वो सेशन, तो चार फिर धाम यात्रा पूरी हो जाएगी तो फिर से जी बढ़िया फिर से बढ़िया। करेंगे, जी फिर से करेंगे। और इस बार जो दीदी हैं राजेश्वरी दीदी, ये तो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि हमको, मतलब हमने बहुत दीदियों से पढ़ा, पर ये दीदी का तो बहुत ही अच्छा हमें एक्सपीरियंस है। हमें बहुत इनका समझाने का पढ़ाने का ढंग बहुत ही बढ़िया लगा। तो हम्म। उनको तो हम चाहेंगे कि हमें अगली बार भी ये चौथे उसमें भी यही पढ़ाएं। ये जी, हाँ, अगर मैं भी यही कहना ईश्वर चाहता हूँ। कृपा रही तो शायद यही दीदी आपको मिल जाए, नहीं, बाकी हम तो का चाहते हैं परिवार कि में एकदम बदलते जरूर। रहते हैं टीचर, ताकि जी आपको हर हाँ, चीज का एक्सपीरियंस हो सके। जी जरूर जी। बदलती हैं सब। तो अभी तक हमें दूसरी कोई नहीं मिली दोबारा वही टीचर, जी। मगर ये दीदी को हम चाहते हैं कि फिर से मिले हमको। बहुत ही अच्छा। वैसे सभी अच्छी थी, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इतना समझाया, इतने प्यार से समझाती है कि आदमी का जो है मन, जो है उत्साह बढ़ जाता है कि हम सीखे, कोशिश करें सच सही पढ़ने का। जी। मैं भी कुछ बोलना ये चाहता हूँ कि ये तो गुरु जी की कृपा है, गोविंद देव गुरु जी की, जिससे कि हम लोग इसको प्रेरणा से हम लोग ये कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस उपक्रम का। और जैसे कि मेरी पत्नी बोल रही थी कि ये इस बार का अनुभव हमारा बहुत सुखद रहा, क्योंकि ये राजश्री दीदी की बहुत खूबी ये है कि ये गलतियां क्या होने वाली हैं ये पहले से बता देती, इनको अनुभव है। और वो श्लोक शुरू करने से या शब्द के पहले से बोल देती हैं कि ये गलती हो सकती है, आप सावधानी रहें। इसके वजह से हम लोगों का बड़ा अच्छा रहता है कि मतलब हम लोग सुधार लेते हैं अपना, कि ये हाँ, ये तो गलती होती है अंत में या शुरू में, या कोई अक्षर छूट जाता है। तो ये उनका है। और बड़े मनोयोग से पढ़ाती हैं, मतलब इतना तल्लीन होके उनको ये याद रहता है कि 3 दिन पहले किसने कौन सा श्लोक पढ़ा था। इसका मतलब इतना ध्यान देती हैं वो हम लोगों की तरफ। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि सबका इंटरेस्ट बना रहता है, और एक आत्मीयता सी महसूस होती है कि एक गुरु की प्रति, जैसे रहता है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म पर तस्मै गुरु श्री इसमें गुरुवे श्री गुरु गुरुवे नमः। तो हम तो इनको गुरु ही मानते हैं, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमको ये सिखाया। और दूसरी एक अच्छी बात और है कि ये जो वो होता है बाद में जो विवेचन, उसके प्रति उत्सुकता पैदा कर देती हैं कि इसमें ये श्लोक में ये अच्छाई है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो आदमी उत्प्रेरित हो जाता है कि जरूर विवेचन सुने, मिस ना करे। तो बताती वो नहीं, क्योंकि उनका ये स्कोप नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो अच्छे से बता सकती हैं। लेकिन फिर भी वो उस तरफ बता देती हैं जिससे कि हम लोग प्रेरित हो जाते हैं कि वो हो, जिज्ञासा बढ़ जाती है अर्थ जानने जिज्ञासा की। बढ़ जाती है।
तो ये जी बहुत उनकी खूबी है। इसके लिए भी हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो टेक दीदी हैं वो तो बहुत ही सुपर्ब है, सबसे बेस्ट। जैसे कि सबको म्यूट अनम्यूट करना हुआ था, 1 मिनट में भी नहीं लगता है, एक चुटकी चुटकी जस्ट बजी लाइक ए और प्लीज। जी हाँ। जी। तो ये जी जो है, उनके बारे में तो मैं बहुत ही अद्भुत है वो तो, बहुत ही जी एफिशिएंट है। और ऐसी ही रहनी चाहिए, जिससे टाइम बहुत सेविंग होती है। और जी दीदी का पढ़ाने का भी तरीका ऐसा है कि बहुत टाइमिंग सेविंग होती है, और हर दूसरे दिन ही टर्न आ जाता है, क्योंकि वो उनका स्टाइल ऐसा है। और सब समझ में भी आ जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना समाप्त करते हैं मनोगत। यस, धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत हमें धन्यवाद। समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और भैया। सॉरी दीदी, मैंने इनको पहले, क्योंकि वो थे स्क्रीन पे, तो पहले इन्हें इनका मनोगत ले लिया। दीप प्रज्वलन का सॉरी वीडियो मत दीदी बोलिए आप आप। दिखा पाएंगे सॉरी क्या? मत सॉरी मत बोलिए आप, तो जैसे फ्लो में जा रहा है ना, ये तो कान्हा की कृपा है कि इतने फ्लो जी में इतनी अच्छी तरीके से जा रहे हैं। तो बस ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ दीदी भैया। हाँ दीदी, दीप प्रज्वलन का वीडियो आप दिखा पाएंगे क्या? एक्चुअली वो वीडियो मतलब फोन में है और मैं लैपटॉप पे हूँ, दोनों को करूंगी तो वो एक को हो रहा था। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। जी। और जो भैया आपने, दीदी और भैया आपने जो बोला ना राजेश्वरी दीदी के लिए, वो सच में डिजर्व करते हो बहुत। मतलब मैं खुद उनकी इतनी क्या बोलते हैं, मतलब फैन हूँ यस, राजेश्वरी हम लोग भी दीदी यस। फैन ही हैं की। उनके। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे दीदी के साथ काम करने के लिए मिल रहा है। उनकी और दीदी से निष्ठा तो अद्भुत जितना है, मैं सीखूं निष्ठा उतना बहुत कम है। अद्भुत है। जी कि पढ़ाने का उनको एकदम। पूरा ध्यान से और मनोयोग से पढ़ाती हैं, इसी का जी परिणाम है कि हम लोग सीख गए हैं। जी। तो सबका क्या एक क्लास के प्रति लगाव लगे ही रहता है। जो छोड़ने का कोई सोच भी लेना कि मेरे को अब नहीं जाना है या टाइम नहीं है, तो दीदी वो होने नहीं देगी, मतलब क्योंकि दीदी को नहीं मिस नहीं, नहीं कर सकते। ना सही बिल्कुल नहीं बात है। पता। जैसे ही 3 बजता है, हम लोग अलार्म लगाए रहते हैं कि आ जाते हैं। अगर कहीं नहीं कुछ काम हुआ तो बिल्कुल मिस नहीं करते। जी जी। बहुत दीदी अच्छा है। शेयर करूँ? जी दीदी। मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है? नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं है। हाँ। यस। लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नं पुनः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुखदामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नमः वरदां शारदां नमः। लीला दीदी ने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है। लीला दीदी, कृपया स्क्रीन पे आएंगे आप? हाँ, मैं स्क्रीन पे ही हूँ दीदी, वीडियो चालू है मेरा। एक मिनट आप। जी दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे लीला दीदी? मुझे तो बोलना है, लेकिन अभी या बाद में टाइम देते वैसे, नहीं नहीं, जैसे आप आप। बोल लीजिए ना अभी, क्योंकि आपका वीडियो सबने देखा है, इतना सुंदर दीप प्रज्वलन का वीडियो दीदी ने बनाया है। तो दीदी, पहले हम आप ही से सुन लेते हैं। ठीक है। गीता परिवार के सभी गुरुजन, हमारे राजश्री दी, अंजू दीदी और सभी जो भी हमारे गुरुजन है अभी के इसमें उन सबको मैं अभिवादन करती हूँ। मुझे गीता सीखने का इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वह टाइम वेस्ट नहीं करती, और मैं 2020 से जुड़ी हूँ, और अभी तक रिपीट 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 करते हुए 5 बार हो चुका है। और वाह। आगे भी करने की इच्छा है जब तक हो सके। 72 खत्म हो रहा है, अब जितना दिन कृष्ण भगवान कराएंगे उतना दिन करने की इच्छा है। बहुत सुंदर दीदी। आपसे तो बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, मतलब 5वीं परिक्रमा पूरी होने को है आपकी। हो बस एक फोर्थ में 5वीं परिक्रमा पूरी हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया, और बहुत उसके सुंदर। बाद भी मैं वापस फर्स्ट से ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे वैसे पूरा करना है।
उसमें भी दीदी जैसे सुंदर प्रयास बोल के गलतियां निकलने ही वाली है, निकलने ही वाली है, ऐसा लगा बहुत अच्छा बोले लेकिन आ जाता है वहां पे। तो बहुत अच्छा लगा मेरी उनकी वो अदा। तो ये चलेगा तो हम उसमें और परफेक्ट होते जाएंगे। जी दीदी। दीदी क्योंकि साथ में कुछ एक सेवा भी लीजिए तो आपको 2 क्लास करने एक साथ करने का मौका मिल सकता है। दीदी मैं सेवा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कोई एग्जाम नहीं दी है। आ, खाली ट्रेनर के लिए एग्जाम की जरूरत होती है दीदी, बाकी किसी भी सेवा के लिए कोई एग्जाम नहीं। तो तो फिर मैं आपकी पसंद का कॉलिंग सेवा ले सकते हैं, फोन करने वाला, उसमें तो कुछ भी अपने को अलग से चाहिए ही नहीं ऐसा। मतलब एक बार वो ये गीता सेवी जो प्रोग्राम होता है ना, हिंदी में भी होता है अंग्रेजी में भी, आओ गीता सेवी बने, एक बार हाँ आप वो सुनिए और जो सेवा आपको लगता है कर सकते हैं वो आप कीजिए। ले सकती हूँ मैं सेवा, सिर्फ जी। परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकती, बाकी सब मराठी हिंदी हाँ, सब। कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा मेरा खुद से लिखा हुआ गीता के लिए बोलना चाहती जी। जी। हूँ। गीता परिवार की महिमा का कैसे करूं गुणगान, गीता परिवार की महिमा का कैसे करूं गुणगान, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा है इनकी, जगत का कर रहे है कल्याण, जगत का कर रहे है कल्याण। सहनशीलता और प्रेम पूर्वक वाणी से, सहनशीलता और प्रेम पूर्वक वाणी से गीता में बनाया विश्व सारा। हम इस देश के वासी है जहाँ गली गली में गूंज रही है गीता ज्ञान की धारा, गीता ज्ञान की धारा। 2020 से जुड़ी हूं मैं, एक से बढ़कर एक गुरुजनों का सहवास पाया, एक से एक गुरुजनों का सहवास पाया। सभी की मधुर वाणी और से हम पर गीता ज्ञान बरसाया, हम पर गीता ज्ञान बरसाया। चंदा सी शीतल छाया, दीपों ज्ञान, चंदा सी शीतल छाया, दीपों सा प्रज्वलित ज्ञान, बांट रहे हो विश्व में सारे। आपकी असीम कृपा दृष्टि से, आपकी असीम कृपा दृष्टि से चमक रहे, उभर रहे भावी पीढ़ी के सितारे, भावी पीढ़ी के सितारे। धन्य है आप और समस्त गीता परिवार, धन्य है आप और समस्त गीता परिवार। करते हैं करबद्ध नमन, करते हैं करबद्ध नमन। सच में गीता ज्ञान पाकर सार्थक हमारा जीवन, सार्थक होगा हमारा जीवन। अब 2 शब्द दीदी के लिए हूँ। हमारी प्यारी अंजू दी और अभी सभी जो कार्य करता है वो बहुत ही सुचारू रूप से शिस्तबद्ध क्लास चलाई। जीव तालू दात और प्रयास के शब्दों ने बड़ी ही धूम मचाई, बड़ी ही धूम मचाई। कि मीठी वाणी, उच्च विचार सरणी, साधी रानी हमारे दिलो दिमाग पर है छाई, हमारे दिलो दिमाग पर है छाई। मन भाए आपका उच्चारण, इसीलिए तन मन से हम साधक देते हैं आपको बधाई, देते हैं आपको बधाई। हर हर पल क्षण हर अदा, हर अदा की याद, ईश्वर नहीं तो अगले क्लास में अवश्य मिलेंगे साथ साथ। साथ में बंध रही प्रेम की डोर, साथ में बंध रही गुरु की डोर। ज्ञान के वृक्ष पनपता रहे जगत में, गीता ज्ञान की वजह शहनाई, और जैसे मन में मोर, जैसे मोर। जहां डाल डाल पर सोनिया करती है बसेरा, जहां डाल पर सोनिया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहां रोम रोम में बहार है हो गीता ज्ञान की धारा, यहाँ रोम रोम में बहार है हो गीता ज्ञान की धारा। ओ गीता परिवार हमारा, ओ आदर्श परिवार हमारा। ओ बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने उसको ना शब्दों को इतना अच्छे से उसमें
बदल के और बना दिया है। बहुत ही बढ़िया। लीला दीदी, आपके लिए इतने सारे हार्ट्स भेज रहे हैं हम। आप विश्व से प्रार्थना करती हूँ कि आप फिर से आए। हमें तो लिखने का शौक है, बोलने का शौक है कि हम बोले हैं, लेकिन आपकी वाणी को और आपकी पढ़ाने की खूबी को शतशः प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पंकज भैया, शशि दीदी, आपसे भी मेरा निवेदन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं स्वयं को इतना अभी पात्र नहीं समझती हूँ, मैं सीख ही रही हूँ। गुरु और है, हम देना चाहते हैं, देना नहीं, हम आशीर्वाद से। आप अभी जैसे तो अभी मैं मुझे रोना आ जाएगा, ऐसे मत कहिए। नहीं आप नहीं, ये बस मुझे आशीर्वाद। आनंदोत्सव है, इसमें आनंद ही रखना है, हाँ, सबको खुश इसलिए रहना इसलिए मैं है। उस जोन में जाना नहीं चाहती हूँ। जी जी जी। तो चलिए बस दीदी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। गणेश वंदना या सरस्वती वंदना, कुछ यशोधरा दीदी ने बोला था बोलने के लिए। तो यशोधरा दीदी, यशोधरा यश दीदी हैं? आई है हमारे साथ। हाँ जी दीदी, मेरी अनम्यूट। आवाज सुनाई दे रही है जी सबको? जी दीदी, जी दीदी, हाँ, दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। यश। हाँ, जैसे कि हर कार्यक्रम हम, हर कोई चीज हम गणपति वंदना से करते हैं, तो मैं आज नारद मुनि द्वारा जो गणेश की वंदना है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार है, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए पहले ही। तो कुछ इस प्रकार है। प्रणमय शीर्षा देवम गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं कामात् सिद्धये। प्रथम वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयं तृतीय कृष्णपिङ्गाशं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादशातानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेन् न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकार प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रांति लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेत् गणपति श्रोत्रम् शरीरमाशि फलं लभे स्वं संवत्सरेण सिद्धये लभते नात्र संशय अष्टभयो ब्राह्मणे भयश्च लिखित्वा फलं लभते तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसाद। इसी प्रार्थना के द्वारा मैं अपनी प्रार्थना समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि गणपति भगवान गणेश जी हम सबको अच्छा आरोग्य दे, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमें चौथे सत्र में दीदी जैसे ही आ, गुरु मिले। प्रशिक्षक मिलेंगे दीदी जी, आप जरूर इतने अच्छे हो, मिलेंगे। मैं आपके लिए दो शब्द ये बोलना आपने ठीक चाहती हूँ। कहा। दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि आपके कारण मेरा जो तीसरा छत्र था बहुत अच्छा गया। मैं कभी मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन लास्ट जो अध्याय था सिक्स्थ, वो मैं कर नहीं पाई कुछ घरेलू कारणवश। लेकिन जो वीडियोस भेजते हैं, ऑडियोज भेजते हैं, उसके द्वारा मैं याद कर रही हूँ। और आप इतने अच्छे हैं कि मेरा खुद का स्वभाव और भी शांत हो गया आपके जैसे। धन्यवाद। आपकी जो बहुत वाणी है, व्याकरण जो आपका, शुद्ध व्याकरण से जो आप सिखाते हैं, शुद्ध उच्चारण सिखाते हैं। मेरी तो बहुत गलतियां होती हैं, आप इतने प्यार से मुझे समझाते हैं। और छोटी सी छोटी आपका एक और अच्छा जो किसी ने अभी तक नहीं बोला, जो आप छोटी सी छोटी चीजों को भी आप सराहना करती हो, वो आपकी क्वालिटी, वो आपकी जो है वो बहुत अच्छी है दीदी। और आप मन से पढ़ाती हो। चाहती हूँ कि आप चौथे चक्र में भी हमें आपके जैसे ही गुरु मिले। धन्यवाद दीदी। और कोई गलती हो तो माफी कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो दीदी की तरह परिवार का स्नेह है। आप मनीषा दीदी को देखिए, मनीषा दीदी स्वयं एक ट्रेनर है, एलवन की ट्रेनर है वो।
और ये प्रशिक्षण ही इस तरीके से हमें बतलाया जाता है ना। हम देखो, हम अपने अपने घर में बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अगर उसने मैथ्स का एक सम स्टेप वाइज नहीं किया ना, 2 बार बता देंगे, 3 बार बता देंगे, चौथी बार फिर हम उसको डांटने लग जाते हैं। नहीं, आपने कभी भी नहीं डांटा दीदी। नहीं, वो बहुत। हमें यहाँ पे तो हमें डांटना अलाउ ही नहीं है ना। तो हम डांट भी आपने नहीं सकते, हमें अलाउ ही नहीं आपने इतने है। प्यार से सिखाया है ना कि मन कभी भी मन नहीं करता कि गीता क्लास हम मिस करें। बस। खाली एक ही मैं बस बात कहना चाहती हूँ दीदी। दीदी तो नो डाउट बहुत मन से पढ़ाती हैं, सिखाती हैं सबको। लेकिन सभी साधकों से एक ही निवेदन है कि वो भी उतनी ही तन्मयता से उसको सीखे, है ना। मतलब क्या होता है, हाँ। हमको वो बात सुननी है और उसे कोशिश करनी है सुधारने के लिए। बस। हमारे में जो सुधार होगा वो हमारे अभ्यास से ही होगा। दीदी 100 बार भी बताएंगे और अगर हमने अभ्यास नहीं किया या नहीं सुधारा तो हम सुधर नहीं तो पाएंगे। सही इतने है। अच्छे प्रशिक्षक मिलने के बाद भी यदि हम अपने उसमें सुधार नहीं ला सकते तो कहीं ना कहीं ट्रेनर को भी लगता है कि यार मुझसे ही कुछ कमी रह गई क्या। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी छोटी से छोटी गलतियों को भी आप लोग अभ्यास करके सुधारिए जरूर से। और जरूर सिर्फ जरूर। गीता जी में नहीं, बाकी भी कोई भी श्लोक, कोई भी स्तोत्र आप पढ़ते हैं, वहां पे भी उसको अप्लाई कीजिए। तो धीरे धीरे अपनी रोज की भाषा में भी अगर हम कोई शब्द गलत कह रहे हैं तो उसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सच में बहुत सुंदर उच्चारण हो जाएंगे सभी के। धन्यवाद दीदी। और सबसे ज्यादा खुशी दीदी को ही होगी उसमें। हाँ। जी दीदी। संस्कृत तो पहली बार सीख रहे हैं दीदी हम हाँ। लोग। तो बहुत नहीं, अच्छा संस्कृत लगता और है। हिंदी बहुत सिमिलर है, सबका बहुत अच्छा ऑलरेडी हो गया, काफी अच्छा, और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद दीदी। एक दीदी को जल्दी जाना था, उन्होंने, प्रीति अग्रवाल दीदी, नीलिमा दीदी ने बोला था क्या उन्हें कहीं जाना है। हाँ हाँ, लेकिन हाँ दीदी। तो सॉरी कर, मतलब सभी से, साधकों से मैं माफी मांगती हूँ। उन्हें कहीं जाना है नीलिमा दीदी को। तो क्या हम पहले नीलिमा दीदी को ले लें। बिल्कुल। नीलिमा दीदी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे मौका दिया आपने बीच में सबके क्यों के बीच में मैं घुस रही हूँ, आई डोंट लाइक दिस, पर फिर भी मजबूरी है मेरी, आपने उसको समझी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलिमा बात कर रही हूँ आपसे। आज की जो गणमान्य सदस्यों का आनंदोत्सव में हम आपका सबका स्वागत करते हैं, जैसे आप हमारा कर रही हो वैसे हम भी नीलिमा आप दीदी सबका। आपका कैमरा बंद है। नहीं, चालू है मेरा। चालू है मुझे चालू नहीं। है, वीडियो चालू है मेरा। दीदी अच्छा। कर दिया, हाँ रिकॉर्ड कर ठीक। दिया। आ गया। जी जी। तो ठीक है। तो आज हम जैसे आप हम लोगों का स्वागत कर रही हो इस कार्यक्रम में, आनंदोत्सव में, वैसे हम भी चाहते हैं कि आपका स्वागत करें। तो हम बहुत उत्साह से और आनंदित होकर आपका स्वागत कर रहे हैं, सभी गणमान्य सदस्यों का इस दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं। शुद्ध उच्चारण से किताब पढ़ना यह संकल्प हमने लिया था, इसलिए ये लिखने के लिए आए थे बेसिकली आपके पास कि हमको शुद्ध उच्चारण से गीता पढ़ाई जाए। और हमारा संकल्प पूरा आप कर रहे हो, आप लोगों ने उसको ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। अब ये चौथा लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, इसको भी पूरा करेंगे। और मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मेरा एक बार मैं ये पूरा सर्कल पूरा कर चुकी हूँ, चारों धाम। अब ये सेकंड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ। और जैसे कि बाकी लोग भी कह रहे हैं, मैं भी उसी लाइन में बिलोंग करती हूँ कि मैं इसको आगे जो जहाँ तक हो सके रिपीट करते जाऊँ, करते जाऊँ, करते जाऊँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जो आप करते जाओगे आगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट निकल हो ही जाएगा। ये मेरा सोचना है, इसके लिए मैं करूंगी उसको। अब इस उत्सव को जो हम ज्वाइन, ये इसमें होने के बाद मेरे में जो फर्क मैं देखती हूँ, ये 2 लेवल अब मेरे दो दो राउंड मेरे पूरे हो रहे हैं। अपने आप को मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मुझ में क्या चेंज आया है। लोग तो कहते हैं मुझे बहुत चेंज आया है, पर मैं महसूस कर रही हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज महसूस कर रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते थे, आते थे भी और रहते हैं भी, पर मैं उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखने नहीं रख पाती, कुछ नहीं करती थी। उनका दिमाग में आते थे, उड़ जाते थे, फिर आते थे, फिर उड़ जाते थे, ऐसे होता था। पर ये मन में जरूर लगता था कि काश मेरे को लिखना आ जाए, मैं लिख पाऊँ इन सब चीजों को। और अब मेरे को ये मन में आ गया है, और मैं समझने जो शुरू हूँ कि कैसे लिखना चाहिए। और अब मैंने कागज पर उनको उतारना उन विचारों को, ये मेरा पसंदीदा टाइम पास हो गया है। और इसी के परिणाम स्वरूप मैंने कुछ लेख लिखे हैं, कविताएं लिखी है, भजन लिखे हैं। श्री कृष्ण भगवान की और आप सबकी कृपा है, आशीर्वाद जब प्राप्त हो रहा है, उस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है। तो थोड़े से आपको एक खास सुना सकती हूँ। इसे पारंपरिक तरीके से जैसे गणेश वंदना से अपन शुरू करते हैं कोई भी कार्यक्रम, या लिखने वाला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको तो खास तौर से गणेश वंदना, सरस्वती वंदना की जरूरत होती है।
तो मेरी ही लिखी हुई है गणेश वंदना मैं आपको पहले सुनाती हूँ, जिससे मैंने गणेश के साथ माँ शारदे को भी साथ वंदन किया हुआ है। वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम करते हैं हम वंदन बाप्पा गणपति तथा माँ शारदे को। प्रथम करते हैं हम वंदन बाप्पा गणपति तथा माँ शारदे को। जागा जिससे मन में विश्वास मेरे और उठाई कलम कुछ लिखने को। जागा जिससे विश्वास मन में और उठाई कलम कुछ लिखने को। आओ गणपति महाराज आओ, विराजो आसन पर अपने। रिद्धि सिद्धि भी संग में हम सबको शुभाशीष देने। रिद्धि सिद्धि भी आई है संग में हम सबको शुभाशीष देने। माते शारदे आओ पधारो, विराजो आप मेरी लेखनी में। लिखो इससे लेकिन सिर्फ वही जो हो आपके मन में। मेरा है ये प्रथम प्रयास, इस उम्मीद के साथ सफल जरूर करेंगे। मुझे मुझे लिखेंगे जब तुम्हारे ही हाथ। तो इस तरह से मैंने माँ शारदे को और गणेश भगवान को अपना प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद में एक आपको मेरा भजन जो लिखा हुआ है, इस भजन की एक छोटी सी कहानी है, 5 मिनट की नहीं होगी, 5 सेकंड की कह लो। मैं उस दिन सुबह की चाय बना रही थी घर में किचन में, और मेरे दिमाग में एक ट्यून घूम रही थी पूरे टाइम, और कुछ शब्द घूम रहे थे कि मैं इसको लिखूं। मैंने कभी उस भजन लिखे नहीं है उससे पहले तक, कभी नहीं लिखे थे। ऐसे काव्य लिखती थी, कुछ लेख लिखती थी। भजन फॉर्म में मैंने पहली बार ये भजन लिखा हुआ है, जो आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट में पूरा शुरू से अंत तक हो गया खत्म। 10 मिनट में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। एक ही बार में वो कंप्लीट हो गया, उसको कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसका मैं श्रेय भी अपने आपको देती हूँ, आप लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है हमको, कि अब हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत कर रही हूँ ये भजन, जिसका नाम है भजो मन भजो रे राम कृष्ण हरि। भजो मन भज रे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सांसों के ताल पे, सांसों के ताल पे तू नाचो रे मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। रूप उसका ऐसा, रूप उसका ऐसा करे जादूगरी, मिलते ही नजरे असर अपना डाली। होश में नहीं मैं अब मेरे मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आंखों में भर के छब ये तुम्हारी, आंखों में भर के छब ये तुम्हारी। कभी देखो कान्हा कभी गिरिधारी, कभी देखो कान्हा कभी गिरिधारी। रहे इंतजार तेरा अब मेरे मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हर पल में देखूं छवि नैनों में, हर पल में देखूं छवि नैनों में। सुनो मुरली की तान नहीं अपने मन में, सुनो मुरली की तान नहीं अपने मन में। कुछ ना और करूं मैं अब, कुछ ना और करूं मैं अब। सुनो, कुछ ना और करूं मैं अब मेरे मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। बहुत सुंदर सुर नीलिमा मुरली दीदी। तेरी, होने वाला है हाँ, बस, एक सेकंड। अच्छा ठीक अब है। मेरा, हाँ, बेअसर हुई अब उलाहन आए सारी, बेअसर हुई अब उलाहन आए सारी। खिंचे आ रही मैं पीछे पीछे तुम्हारे, नाचू गाऊं संग में तेरे अब मेरे मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सांसों के ताल पर मेरे नाच रे मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही थी। एक्चुअली श्रद्धा दीदी आ चुके हैं हमारे बीच में। जी, तो क्योंकि उनके पास क्या है, समय बहुत कम रहता है, तो उन्हें बिल्कुल हम बिल्कुल लोग ठीक। बहुत कोई ज्यादा बात, वेट कोई नहीं बात, करते कोई बिल्कुल। बात, कोई बात। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेशे से डॉक्टर है, आई सपोज। जी, जी, और एक डॉक्टर को जब नीलिमा दीदी आप पेशे से डॉक्टर है, जब आप उसे लेखनी में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका बहुत बहुत आभार, और कान्हा जी का आभार कि जो उन्होंने आपके भीतर ऐसी जिज्ञासा, ऐसे ऐसी जो भीतर जो छुपी हुई जो प्रतिभाएं थी उसे जी, उजागर। जी, प्लीज प्लीज कीप ऑन राइटिंग, कंटिन्यू जी, दिस हॉबी जी। ऑफ यू। भगवान ने चाहा तो थोड़े दिनों में मेरी पहली पुस्तक आने वाली है, मैं आपको समर्पित करूंगा। उसमें कुछ लेख है, मेरे मेरे अनुभव है गीता की क्लास के, और कुछ कविताएं भजन ऐसे बनते हैं। शब्द भी बहुत सुंदर हैं, और जो कविता लिखी है वो भी बहुत सुंदर है। मतलब ये भी आना चाहिए दिमाग में। विचार तो सभी को असल वही में वही, मैंने, आपने जो कहा आपको ना, समय आते की और कमी है, जाते हैं। हाँ आपको समय की कमी, अदरवाइज मैंने एक बहुत अच्छे से कविता पिछले साल में पढ़ी थी, वो है अच्छा। मेरे पास अभी, अगर आप टाइम दो मुझे 1 मिनट का तो पढ़ सकूँ। दीदी एक्चुअली क्या है, फर्स्ट मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी,
और मुझे अच्छा श्रद्धा दीदी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो सेकंड मीटिंग में आएंगे कि नहीं मुझे मालूम अच्छा नहीं। कांट कम, अच्छा मेरा 3:30 का ही मीटिंग में है, उनको अभी वही बोल रही हूँ, मेरे को कॉल आ रहे हैं। आई विल नीड टू लीव एक्चुअली। जी, बहुत इसलिए अच्छा श्रद्धा लगा। दीदी को हम पहले सुनेंगे दीदी। नहीं ऐसी कोई बात राजेश्वरी नहीं, दीदी, आप आप कंटिन्यू करें। दीदी का परिचय। श्रद्धा दीदी मोस्ट वेलकम, वेलकम टू द सेशन। देखिए दीदी बिजी है, उनके फोन आ गया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज हमारे जो आदरणीय श्रद्धा राव दीदी है, हमारे सीनियर ट्रेनर है, जिनकी प्रतिभा से हम सभी परिचित हैं। इन्हें आपने विवेचन सत्रों में भी देखा होगा। तो आदरणीय गुरु जी के आज्ञाकारी शिष्य है, नागपुर में बहुत सुंदर प्रशिक्षण भी लेते हैं। दीदी हैदराबाद से है। शी इज बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक सुंदर मोबाइल ऐप डेवलपर है, और साथ ही एक टीम लीडर है। और गीता परिवार में भी जो हमारे जो हम सभी जो ट्रेनर्स हैं ना, वो कैसे पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, उन सबकी एक सुंदर सी टीम है। उस टीम को दीदी उनके हेड है। इट्स अ मॉनिटरिंग टीम, और इतने भाव से और अ, आपके विवेचनों को जब जब मैं सुनती हूँ तो एक नई ही एक मुझे एक नया मोड़ मिल जाता है कि मैं उस तरीके से भी सोच पाऊं कान्हा जी के प्रति। तो ऐसी ही प्रतिभाशील श्रद्धा राव दीदी का मैं हमारे इस वर्ग में आमंत्रण करना चाहती हूँ। दीदी आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को प्रेरित करें। हेल्प अस मूव ऑन टू द गीता सेवी पाथ। गीता नहीं, श्रद्धा दीदी ने शायद ही कोई डिपार्टमेंट छोड़े होंगे, गीता परिवार के सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इवन वो जेल में भी जब क्लासेस शुरू हुई तो श्रद्धा दीदी ने ही शुरू किया है पहले पढ़ाना। तो श्रद्धा दीदी का तो शत शत नमन है, मेरी ट्रेनर रह चुकी हैं ये जब मैं पढ़ रही थी। तो इनके लिए जो कहूंगी, तो मैंने इसलिए आपको बोला कि आप बोलो, मैं कहूंगी तो कुछ और ही कह जाऊंगी। मनीषा दीदी के साथ कुछ अलग ही संबंध रहे हैं हमेशा से मेरे। और मेरे फर्स्ट L3 L4 की स्टूडेंट रही हैं, और बहुत सारी L4 बैचेस उन्होंने अटेंड की हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मनीषा दीदी और राजश्री दीदी से भी बहुत सारा काम बैकएंड में होता रहता है उनके साथ। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के। सभी साधकों को सादर जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। मैं कुछ कहूँ इससे पहले एक बार स्वामी जी को याद कर लेते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से ही सारा ये कार्य हो रहा है। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। जय श्री कृष्ण सभी को। सभी के आज मुझे दर्शन हो रहे हैं, इतनी सुंदर साधक उनके देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं 3 भी 3:15 को बोली थी दीदी को जोड़ूंगी, पर मुझे जुड़ते जुड़ते भी 3:20 हो गया था, और बाद में मैं दीदी को सुन रही थी, चुपचाप सुन रही थी। सभी साधकों को बहुत अच्छा लग रहा था। जिस आस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत आवश्यक है आस्था। ये जो ईश्वर पे अवलंबन है, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। दीदी कह रही थी कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहाँ मैंने कार्य किया नहीं है। ये तो एक सौभाग्य मिला है कि हर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये किसी कार्यकर्ता की महत्ता नहीं है, किसी की भी ये नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म की सुकृत है, जिसकी वजह से आज हम सभी गीता जी से जुड़े हुए हैं। और आगे अभी जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इसके इसके ही बलबूते पे आगे भी हमसे ये सारा कार्य होता रहेगा, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है। और इस कार्य को यहीं तक ना रो रखें, इस कार्य को केवल हम पढ़ लें वहीं तक ना रखें, इसको आगे बढ़ाते रहें। देखिए अलहन गीता में अब गीता सेवी बने, ये तो बहुत सुंदर बात है, पर अभी तो दायरा और बढ़ गया है। अभी तो ऑफलाइन में भी सेवा दे सकते हैं, अनेक अनंत कार्य कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ जैसे जैसे कार्य का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे गीता का अध्ययन और अधिक होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम गीता पढ़ते ही रहते हैं तो हमें बहुत गीता समझती है। एक किताबी ज्ञान एक अलग बात है। कल का अगर किसी ने विवेचन सुना होगा, ध्याने तपस्विभ्यो देखो योगी ज्ञाने भ्योपि मतो दिखा, ये सब श्लोक में बोल रही थी, तब मेरे दिमाग में यही बात आई कि ज्ञाने भ्योपि मतो दिखा जब श्री कृष्ण बोलते हैं। एक समय था जब हम लोग भी बहुत गीता कंठस्थ करते थे और बहुत एक
आ जाता था कि हाँ चलो हमें अपने श्लोक पढ़ना आ गया, इतना बोलना आ गया। किंतु वहां पे वो तो बस शुरुआत है। आगे जब हम कार्य बढ़ाते हैं तो कैसे कैसे अनुभूतियां आती है। ये मैंने अभी हाल ही में गीता जयंती पे भी बहुत सारा भ्रमण करके मैंने देखा कि कितना कार्य हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं और अनेक लोगों के साथ जुड़ के। आवश्यक नहीं कि अगर मेरा ट्रेनर के रूप में सिलेक्शन नहीं हुआ, टेक नहीं मिला, ये सब चीजों से अभी दुखी होने का भी समय नहीं है। अगर कोई कारणवश ऑनलाइन नहीं दे पाए तो अपने आजू बाजू के लोगों से भी मिलिए, उनको गीता पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। आगे बहुत देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। हम तो छोटा छोटा कार्य करते हैं, बट गीता जी की सेवा करने के लिए देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये मैंने खुद अनुभव किया है। आप सभी से कहूंगी कि ये सारा अध्ययन जारी रखें। लेवल 4 में जब आप जाएंगे, गीता ज्ञान सागर का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है उस पे उस वो आपको स्पर्श करने वाले हैं। तो बहुत सुंदर ये अनुभव रहने वाला है। पूरा चौथा स्तर कंप्लीट करिए और जब जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का कुछ भूलना नहीं है। एक अनुशासनबद्ध तरीके से रोज एक गीता जी का अध्याय पढ़ें। और केवल पढ़े ही नहीं, उसका अर्थ। अब तीसरे स्तर तक तो आप पहुंच चुके हैं, तो तीसरे स्तर तक के अध्यायों के अर्थ भी हमें आते हैं या नहीं। पुराने विवेचन सत्रों को सुनते रहें, कुछ और किताबें हैं वो पढ़ते रहें और अपने अध्ययन पुराने अध्यायों का भी जारी रखें। और आगे की आपकी यात्रा के लिए अनंत शुभकामनाएं। लेवल 4 में भी आप सबसे मुलाकात रहे। आगे किसी न किसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमारी इस जन्म में ही हमारी अनुबंध था कि आज हम ये थोड़े समय के लिए मिल रहे हैं। ये हमारे पूर्व जन्म की ही हमारे अनुबंध है जिसकी वजह से आज हम मिल रहे हैं। आगे भी हम सबको मिलने का सौभाग्य मिलेगा, एक दूसरे के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्द रोकती हूँ। किसी को अपनी कुछ बात कहनी हो तो कह सकते हैं। अ, दीदी आपको थोड़ी देर के लिए तो प्लीज जुड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मैं एक मीटिंग एंड हो रही 5-10 मिनट के लिए आती हूँ वापस। है। और किसी को कोई अपनी बात कहनी हो, कुछ अपनी मनोगत कहनी हो, तो मेरे साथ बात करनी है तो मैं 5-10 मिनट के लिए जुड़ती हूँ। और कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मनीषा दीदी की बात काट भी नहीं सकती हूँ। गीता दीदी हम है ना इतना सा तो मन मतलब बोलते ना, अभी तक तो नहीं नहीं, मुंह में भी नहीं आपका आया, केवल गले मन तक भी नहीं, नहीं आया। आपका पूर्ण अधिकार है। आप भगिनी की स्वरूपिणी, सारी सभी साधक, आप मेरे बंधु भगिनी हैं। तो थोड़ा देर के लिए मैं आने की आवश्यकता प्रयत्न करूंगी। ईश कुमार भैया कुछ कहना चाहते हैं। जय श्री दीदी कृष्ण। दीदी मीटिंग इज अबाउट टू एंड। ईश भैया, बिल्कुल हम बिल्कुल। इसीलिए मीटिंग मैं रीस्टार्ट कर इसीलिए लें? रिक्वेस्ट किया कि फिर से एक बार आप दीदी एक बार ज्वाइन होइए। तो हाँ साधक भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा देर के लिए मैं सभी भी साधकों से ले करबद्ध लूंगी। अनुरोध है, प्लीज कृपया प्लीज जुड़िएगा एक और सेशन, हम बिल्कुल आप सभी को सुनना। मीटिंग समाप्त होती है तब ईश भैया आपको। ईश कुमार भैया। दीदी जय श्री कृष्ण नाम। दीदी बात मुझे थोड़ी सी आपसे और भी करनी थी, हम्म, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है मेरा। हम्म। मुझे ये डर लग रहा था कि आपसे कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा। मेरी व्यक्तिगत और हम सभी साधक मित्रों की ये तीव्र इच्छा है कि राजेश्वरी दीदी L4 की ट्रेनर बने। तो वो लेकिन ट्रेनर अभी है नहीं क्या? हम लोगों ये का L3 की मुझे है ये, ना पता अभी। नहीं। अभी L3 की है ये तो बोल रहे हैं L4 में भी वही पर वो बने तो। L4 की भी तो ट्रेनर है ही ना, उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। नहीं नहीं, अरे दीदी वो जैसे हम थे ना कि दीदी की ही L4 में भी दीदी अच्छा ही वैसी चाहिए। वाली प्रॉब्लम है, हे भगवान। ये हाँ वही तो ये है। अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और मेरा ये राजश्री कहना है दीदी के बारे में कि ऐसी बस बात रखना ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि राजश्री दीदी बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती है। मैंने उनकी कक्षाएं देखी हैं, बहुत मृदु स्वभाव की हैं। तो ऐसा भाव उनके प्रति आए, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। और ये मनीषा दीदी ने उसके लिए इस चक्कर में क्या क्या पापड़ बेले, ये भी मुझे पता है कि वो उनको अंग्रेजी बैचेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मेरी तो अंग्रेजी तो छोड़िए, मराठी बैचेस भी मेरे साथ उन्होंने अटेंड की हैं उस चक्कर में। किंतु एक बात ये है कि मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी कि आपको आगे भी क्योंकि राजश्री दीदी L4 ट्रेनर तो है जहां तक मुझे पता है। अब यही बैच उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बात मुझे पता नहीं है। पर हम गीता जी में क्या सीखते हैं,
वो यहाँ ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू करना चाहिए कि हमें इस प्रकार का मुंह नहीं रखना है। हो सकता है कि आपको अगले भी, क्योंकि सारे ही गीता से भी बहुत आस्था से पढ़ाते हैं, जो भी ट्रेनर आप देखेंगे उन उनसे स्नेह हो जाता है। और मेरा तो मतलब समझ लीजिए दुर्भाग्य ये था कि यहाँ पे मैं कभी स्टूडेंट नहीं बनी। आई डायरेक्टली ज्वाइन लर्न गीता एज ए ट्रेनर। तो मुझे वो चीज मैंने अनुभव नहीं की, पर वो स्नेह जो साधकों से मिलता है वो मैंने भरपूर यहाँ अनुभव किया है। और आप एक नए जब ट्रेनर से सीखते हैं, एक अलग तरीका, एक अलग पर्सपेक्टिव सामने आता है। और ये देखते देखते आपको एक अलग तरीके से श्लोक पढ़ने की भी एक कुछ हो सकता है चीज पता चल जाए। पता नहीं, हो सकता है आगे चल के वंदना काकी जी का, वर्णिकर काका जी का, किसी और का भी बैच मिल जाए। हमें नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा है, तो बी ओपन टू एवरीथिंग। ये तो जो मिला है वो इतना अद्भुत मिला है, राजश्री दीदी का साथ मिला है, उनके साथ पढ़ने का सौभाग्य मिला, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। आगे भी हो सकता है कि अच्छा ही मिलेगा, उसमें कुछ गैर नहीं है। और राजश्री दीदी और भी काफी बैचेस लेती हैं, उनमें भी मिल जाए कहीं पे भी। हो सकता है राजश्री दीदी ही मिले, और ना भी मिले तो भी जो अनुभव आपको सामने से आएगा उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के एक नए तरीके से सीखना है, ये आप समझ लीजिए। और जो स्नेह आपका राजश्री दीदी के प्रति हुआ है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अगले ट्रेनर जो भी रहेंगे उनके प्रति भी डेवलप होगा। इतना तो मैं मेरे लर्न गीता के ट्रेनर्स पे कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि सभी बहुत सुंदर कक्षाएं लेते हैं। विशेष रूप से ये जो दोपहर की 3 बजे वाला स्लॉट है, इसमें हमारे सबसे उत्तम से उत्तम ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे सीनियर ट्रेनर्स हैं। और ये इतना लंबा प्रवास है कि आपको अच्छा ही अनुभव आएगा उसमें। तो दो आई विल ऑल्सो प्रे विथ यू, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है वही ट्रेनर रहती है तो। किंतु अगर नहीं मिल पाई तो उसके लिए दुखी मत होइएगा, उसके लिए अपना मन खिन्न मत करिएगा। क्योंकि बिल्कुल ये जो गीता जी के प्रति ना एक स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, विषण्ण अर्जुन को प्रसन्नता की ओर ले जाने वाली ये यात्रा थी। तो हम तो प्रसन्न वैसे ही हैं, राजश्री दीदी के साथ 6 महीने हुए हैं। उस प्रसन्नता को अधिक प्रसन्नता के साथ जोड़ के आगे के अध्याय जरूर पढ़िएगा। बाकी आपके लिए प्रार्थना तो अवश्य मैं भी करूंगी। और दीदी तो है ही बड़ी दीदी मस्त। आज मुझे अपना L3 वाला आनंदोत्सव याद आ गया, जिसमें हाँ। आशु भैया ने यही बातें बोली थी, चिपको मत ट्रेनर के साथ, चिपको मत। लेकिन तब हम, मेरा भी वही बाल बुद्धि कहिए या जो भी बाल मन कहिए, वही था कि नहीं, ट्रेनर चाहिए तो यही चाहिए। तो वही मैं साधकों की, इन सब साधकों की मतलब अनुभूति मैं में भी समझ समझ सकती हूँ। सकती हूँ। और आप वही सेम आपकी मेरा ही वाला बात हाल से है। मैंने भी ये देखा है, क्योंकि मनीषा दीदी पहले पहले बैचेस में थी, और तब तो बैचेस भी इतनी ज्यादा नहीं थी, ट्रेनर्स भी हमारे पास थोड़े कम ही थे, तो उनको मिल गई लकीली। किंतु नहीं, वो ये तो पता ये मोह गलती की, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें चिपकना गीता जी से है। हमेशा ध्येय वही रहना चाहिए कि किसी भी माध्यम से आप जुड़े तो गीता जी से जुड़े रहें। और फिर उसके प्रति ज्ञान का जो मार्ग मिले, जो मैं हूँ, राजश्री प्रयास दीदी है, करें। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल गीता सीरीज, हम सब केवल बीच में निमित्त मात्र है। बाकी जुड़ना तो हमें श्री कृष्ण जी से है, तो हम सबको निमित्त बना के आप गीता जी से जुड़े रहें, यही मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबके लिए। और सीक्रेटली मैं प्रार्थना ये भी करती रहूंगी कि राजश्री दीदी मिले आपको, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। बन के आई हो हमारे पास, हम एक चीज और कहनी थी मुझे। प्रयत्न करेंगे। जी दीदी, लीला दीदी क्या बोल रही हैं? आप कृष्ण कृष्ण बन के हमारे साथ आई हो और हमें मोह से छुड़ाना चाहती हो, तो हम प्रयत्न करेंगे। मिलते तो एक से बढ़ के एक है, लेकिन जिससे लगाव हो जाता है और लगाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो आगे भी मिलेगा उनसे भी आपको लगाव होगा, ये तो। और ये जो डिपार्टमेंट है ना, जो लगाव बना रहे उसका जो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें राजश्री दीदी एकदम अग्रसर हैं। तो उन्होंने अपने जैसे ही बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रखी है। शी इज अ वेरी सीनियर मेंटोर ऑल्सो। आप सबको मैं बता दूं, शायद पता ही होगा आप सबको, बट शी इज अ वेरी सीनियर मेंटोर। तो आई एम वेरी श्योर कि उनके हाथ के नीचे जितने हम लोग सब ट्रेन हुए हैं सब अच्छे ही रहेंगे। और और एक थैंक यू एक दीदी। हम्म। एक आपसे मुझे कहना था। हम्म। मेरा व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्तर उतना ऊंचा नहीं है। ये विवेचन वगैरह मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आते। L4 कर चुका हूं मैं, दोबारा शुरू कर रहा हूँ, दीदी से L3 पढ़ रहा हूँ। हम्म। थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जहां छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से
तो मुझे आपका एक विवेचन याद है, आपने बताया था कि हमें जो है ईगो नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर चंद विद्यासागर की एक स्टोरी आपने सुनाई, तो मुझे ऐसा लगा इतनी सरलता से ये बात आ गई कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम सीखते हैं, उच्चारण करने में, सीखने में, विवेचन सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में देखें जब गीता जीवन में उतारना है तो वो नील। तो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज से जो आता है, वो उसके लिए मुझे आपका आभार करना था बस। देखिए, छोटी छोटी स्टोरीज कहाँ से आती है, क्या आती है, तो पढ़ने में कुछ ना कुछ आता है। और थोड़ा आजकल अब पढ़ पढ़ के थोड़ा संबंध बनाने लग गई हूँ। पर मैं एक और बात आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो सारा अध्ययन है, ये ना एक कुछ अभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम लोग 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ही लेते हैं, 3 साल में ग्रेजुएशन हो ही जाता है। ये ऐसी बात नहीं है, इसको ठीक अनेक है। जन्म लग जाते हैं। कल का ही मंगाए विवेचन, हुए। कल का मैं ही अंतिम मैं आ गया है। मेरा जो विवेचन अगर किसी ने सुना हो तो, प्रयत्नात यतमानस, तो धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, संशुद्ध किल्बिषः, धीरे धीरे करके हमारे अंदर की जो भी अज्ञान है, अशुद्धियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। और ये अनेक जन्मों का है, अनेक जन्म संसिद्ध हो। ये कल ही हम लोगों ने कल के विवेचन में बोला था कि अनेक जन्मों का प्रवास है। अब इस प्रवास को ये टेंशन में ना लेके और ये अब अनेक जन्मों तक मुझे ये ही पढ़ना है, नहीं, इसे ये अनुभव रखिए कि चलो अनेक जन्मों तक करना है ना, फिर आनंद से करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। इसको जब हम इस तरीके से देखते हैं, इस मापदंड है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी रही है कि मैट्रिक में कितने मार्क्स आए, 12वीं में कितने मार्क्स आए, कब हमारी पूर्णता हुई है। तो एजुकेशन कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये बेंचमार्क हम लोगों ने बहुत बना के रखा है। तो इसीलिए बुद्धि वैसे ही चलती है। किंतु ये जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, ये ऐसी विद्या नहीं है कि इसकी संपूर्णता कहीं आने वाली है। ये तो गंगा जी के प्रवाह की तरह निरंतर बहने वाला है। तो हमें बस ये आनंद होना चाहिए कि हम इस प्रवाह में बैठ गए हैं और निरंतर अभी इसमें ही रहना है अनेक जन्मों तक। तो इसका आनंद उठाते रहिए। इसमें कभी ये मत सोचिए कि अरे मेरा आध्यात्मिक स्तर क्या है, क्या किसी का भी बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे। और मतलब मैं तो समझती हूँ, मैं तो 22 आ गई हूँ। और मतलब मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा है, इंजीनियरिंग। हाँ, हालांकि ये बात है जो पुराने जन्मों का कुछ रहा होगा, जिसकी वजह से मैं ऐसे कुल में पैदा हुई कि मेरी माता जी एमए गोल्ड मेडलिस्ट इन संस्कृत, तो संस्कृत के प्रति हमेशा लगाव रहा है। और उस चक्कर में आगे बढ़ता गया ये प्रवास किसी तरह। तो ईश्वर वहीं रियते अवशोपि सह, अपने मूल के पास उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। ऐसा ही व्यक्तिगत एक साधक के रूप में, ये सब बाकी चीजें छोड़ दीजिए, एक साधक के रूप से मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें जो गीता जी में बोली हैं, इसमें दृढ़ विश्वास रखें कि अनेक जन्मों तक का प्रवास है। और इसको हम आनंद से पूर्ण करते रहेंगे। ये कब पूर्ण होगा, ये कब मुझे ये अच्छा भी नहीं लगेगा विवेचन वगैरह सुनना कुछ दिनों के लिए, कभी कभी जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, फिर बाद में लगेगा, धीरे धीरे वो बातें एब्जॉर्ब होने लगती, एकदम नहीं एब्जॉर्ब होती है। मान लीजिए स्पंज भी हम जब रखते हैं गीले इसमें, वो एकदम फटाक से पूरा गीला नहीं होता है, धीरे धीरे लेवल वाइज वो पानी एब्जॉर्ब करता है। वैसे ही हमारी बुद्धि का भी, हर चीज एकदम 1-2 दिन में नहीं आने वाली है। और ये आध्यात्मिक विद्या तो हमारी बुद्धि उस तरीके से प्रोग्राम्ड ही नहीं है कि इसको जल्दी जल्दी एसिमिलेट करे। धीरे धीरे होगा, पर होगा अवश्य। ये श्रद्धा रखें कि ये होने वाला अवश्य है। इसीलिए आस्था के साथ ये आनंद से ये जर्नी चालू रखिए। इसमें बिल्कुल ये मत सोचिए कि अब कब होगा, मेरे कंठस्थीकरण कब होंगे। हर आनंदोत्सव में आज सुबह से मैं जहां भी गई हूँ, एक हाथ ने तो ये प्रश्न पूछा ही है कि दीदी कंठस्थीकरण हो नहीं रहा है, कैसे करें। कैसे भी करिए, ये होने ही वाला है, बस विश्वास रखिए कि ये होने वाला है। धीरे धीरे आपको अपना ही पता चलेगा कि कंठस्थीकरण कैसे करना है। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर जो टेक्निक मेरी बुद्धि के लिए काम करती है, वो सब आपके बुद्धि के लिए काम करेगी आवश्यक नहीं, क्योंकि सबकी बुद्धि भी अलग अलग है। तो बिल्कुल बिना इस चीज के बारे में सोचे हुए, और जो जो कथाएं ये सब आती है, ये तो मैं स्वामी जी की सारी बातें सुनती रहती हूँ। स्वामी जी के प्रवचनों के तरह मैं तो कहूँगी, मुझे व्यसन है स्वामी जी को सुनने का और विवेचन इत्यादि सुनने का। मतलब चाहे वंडेकर काका जी हो, काके जी हो, आशु भैया हो, संजय भैया, कहीं इधर उधर घूमते फिरते मैं सुनती ही रहती हूँ। अच्छी अच्छी बातें जैसे कान में पड़ती रहती हैं। तभी हमें ये भी प्रतीत होता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे आजू बाजू में हो भी रही है, और वो अपने आप ही आप गीता जी और उनमें कनेक्ट बनाने लगते हैं।
जैसे उदाहरण कभी मैं माँ बच्चे और माँ के बीच का दे देती हूँ, जिससे बात सरलता से समझ जाती है। वो दृष्टि आने के लिए विवेचन और गीता प्रेस की पुस्तकें निरंतर पढ़ते रहना ये आवश्यक है। तो ये पढ़ते रहें और फिर उसको अप्लाई करते रहें, गीता जी की सेवा करते रहें। जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं, अपने आजू बाजू के कुछ लोग बच्चों को बैठ के गीता पढ़ा दिए, ये भी गीता जी की सेवा हो गई। आवश्यक नहीं है कि आप लर्न गीता में ही सेवा दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम बहुत कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं आजू बाजू के लोगों के लिए, घर में ही अपने कुछ लोगों के साथ। आप में अब जैसे दीदी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मेरे मेरे अंदर भी बहुत बदलाव हुआ है, ये बदलाव लोगों को दिखता है और उस बदलाव से लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ, और ये आपकी पूरी यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी। तो ये, सॉरी मैं बोलने लगी तो ज्यादा ही बोल देती, बट ये है, आशा करती हूँ कि आपको जो भी चाहिए था वो मिल गया। दीदी भाई आपसे मतलब थोड़ा एक चीज और मैं कहना चाहती थी कि आपका क्या इंग्लिश में होता है प्रवचन, और वही वाली बात है कि क्लास में तो चला लिया प्रवचन में क्या होता है थोड़ा, जब वो देखिए, स्टोरी आपको चलती है एक ना तब तक तो सीक्रेट बड़े मजे बताती हूँ, आते हैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। इंग्लिश तो मेरी भी कोई बहुत खास नहीं है, वो तो वहां पे बोल लेती हूँ, पर मुझे एक मेरी मराठी का साधक, मैं आनंदोत्सव में गई थी, बहुत पहले की बात है, और मराठी आनंदोत्सव में गई और वो दीदी ने एक बात मराठी में मुझे कही थी, ताई तुमचं इंग्लिश ना इंग्लिशच नाही वाटत, खूप मजा येते। तो अब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझूं या क्या समझूं, उनका कहने का था कि आपकी इंग्लिश इंग्लिश नहीं लगती। नहीं, उनका अब कहने का ये मतलब वही था जो मतलब समझ लेते हैं हम लोग, तो कि ऐसा लगता है ना समझ कि जाते इंग्लिश में हैं। है तो और हमें पल्ले दूसरा नहीं ये पड़ेगा दूसरी बात ये है कि ज्ञान जिस भी मीडियम से मिले ना उसे ले लेना चाहिए। मतलब इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये तमिल तेलुगु है, जिस भी माध्यम से मिले, आ, बस है तो संस्कृति। और ऐसा नहीं है, अब जब हम लोग डॉक्टर इंजीनियर ये सब पढ़ाई करने जाते हैं कॉलेज में, तब ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि अरे मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरे को इंजीनियरिंग मराठी में सिखाओ। नहीं ना, वहाँ तो अवश्य होके पढ़ ही लेते, हेल्पलेसली भी स्टडी, जो भी वो इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में पढ़ ही लेते हैं ना, ग्रेजुएशन ये सब। अब आध्यात्मिक विद्या तो हमारे लिए सर्व सबसे महत्वपूर्ण विद्या है। यहाँ पे हम भाषा का बंधन ज्यादा ना रखें, ऐसा मुझे लगता है। आप सबके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए तो सबसे उच्च कोटि के विवेचक हमारे हिंदी में विवेचन तो बहुत ही सुंदर होते हैं सभी के। पर किसी बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो हैं, जिनको लगता है कि इंग्लिश में क्यों होता है, उनको भाषा का बंधन नहीं रखना चाहिए, धीरे धीरे हाँ ये करना चाहिए। तो और कोई टिप्स दीदी साधकों के लिए? साधकों के लिए क्या टिप्स, सब अब राजश्री दीदी से पढ़े हुए साधकों को मैं क्या ही टिप्स दूंगी। राजश्री दीदी क्या है ना, सिर्फ पढ़ा सकती है, उनके हाथ बंधे हुए हैं ना उनको सिर्फ श्लोक सिखाना है, उतना ही बोल श्रद्धा सकते हैं दीदी, सिर्फ श्रद्धा दीदी, पिपासा जरूर हम कोशिश करते थे, पिपासा उनमें बढ़ाए जगाए कि वो विवेचन सत्रों को अटेंड करे, बस वहीं तक सीमित था, नहीं तो फिर आप हमें डंडा दे देते ऐसी बात है। क्या ना, हाथ नियमों से बंधे होते हैं तो उतने तो बांध के ऐसे कोई मेरे तो नियमों से ज्यादा बंधे हुए हैं जी आप तो जानती हैं तो वो वही अब टिप्स क्या है, टिप्स आज हमने आपको थोड़ा पकड़ा है तो थोड़ा साधकों को भी उसका लाभ हो जाए जैसे साधक पूछ ले किस टाइप की टिप चाहिए, तो उस प्रकार की अगर होगी मेरे पास तो मैं शेयर कर लूंगी। अब मैं अपने किसी को तरफ से भी, क्या ही किसी के बोलूँ, भी मन में किसी कोई को भी भी कुछ प्रश्न है तो पूछना प्लीज हो हैंड रेज बोलना हो तो कीजिएगा। बोल सकते हैं। मेरे मन दीदी में कोई कंठस्थी प्रश्न है दीदी जी कि कंठस्थीकरण के लिए तो कुछ बताइए दीदी। कोई मैं अच्छा, पूछने वाली हूँ दीदी, मेरा वही प्रश्न है, कंठस्थीकरण नहीं हो रहा है। लर्न नहीं हो रहा कंठस्थीकरण है। के आगे चलिए, अरे दीदी तो खजाना है, समुद्र में से मोती चुनिए कंठस्थीकरण तो बहुत छोटी सी कंठस्थीकरण, बात है कंठस्थीकरण वाली बात दीदी ने बतला दी है, सो दैट पॉइंट इज कवर्ड ठीक। कुछ और कंठस्थीकरण मतलब जो में गूढ़ बहुत कुछ एक, बातें हैं ना वो भी आप दीदी से पूछ सकते हैं। हाँ, गुड़ दीदी को आता नहीं है, क्या ही हाँ गुड़ दीदी को बोलेगी, बहुत सब कुछ ऊपर आता ही है। ऊपर ही है मेरा भी। कंठस्थीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पर कि कंठस्थीकरण इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट बिटवीन योर मेमोरी एंड यू। तो हम क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं कि मुझे कंठस्थीकरण नहीं हो रहा है, तो हम हमारी स्मृति को क्या बोल रहे हैं कि अरे तो काम नहीं कर रही है,
ये तरह की बात हो गई। जैसे अब समझ लीजिए मैं और मनीषा दीदी अच्छी सखियां हैं, और अगर मैं उनको बोलती ना अरे मनीषा दीदी आप पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, तो वो क्या बोलेगी, इसको भरोसा नहीं है मैं इसका काम क्यों करूं। बात है ना सही। वही बात हमारी स्मृति के साथ हो जाती है। तो सबसे पहला नियम मेरे क्लास में, जो मैं L4 L3 की क्लासेस भी जो लेती हूँ, हमेशा कहती हूँ सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दें कि हमें कंठस्थीकरण हो नहीं रहा है। क्योंकि ये इस वाक्य से हमारी जो स्मृति और बुद्धि है, इसको बहुत डिमोटिवेशन मिलता है कि ये तो हम पे विश्वास नहीं रखती है, तो ये नहीं होने वाला है। तो पहले तो ये बोलना छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, जब हम कंठस्थीकरण करते हैं ये एक रेगुलर अभ्यास की बात है। कोई चीज, अब पिक्चर के गाने कितने भी बोरिंग हो, वो बार बार अगर सुने तो कंठस्थ तो हो ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। ऐसे ही जबरदस्ती का एक नियम बना लें कि मान लीजिए जैसे अब आप जा रहे हैं लेवल 4 में, 8वें अध्याय से आपका अध्ययन शुरू हो रहा है, शायद आप लोगों का 10वें अध्याय से होगा। 10वें अध्याय से रोज थोड़े सो श्लोक जबरदस्ती के पढ़ ही लीजिए। चाहे बोर हो चाहे कुछ हो, 10-15 श्लोक एक अध्याय रोज पढ़ सकें तो अच्छा है। 1 महीने तक मैं ये एक अध्याय रोज का रोज पढूं, आप ना भी चाहें तो कंठस्थीकरण हो ही जाएगा। दूसरा है कंठस्थीकरण, जब आप एक एक श्लोक को लेके करते हैं तो हम कैसे करते हैं, एक श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं, एक चरण करते हैं, फिर दूसरा चरण करते हैं, तीसरा चरण करते हैं, पूरा श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं। इस टेक्निक में एक छोटा सा फ्लॉ क्या है, जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो पहला चरण किसी और श्लोक का याद आता है, दूसरा किसी तीसरे ही श्लोक का याद आ जाता है, चौथा कोई और ही याद आ जाता है। ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हम कंठस्थीकरण करते हैं, तो जब पहला चरण कंठस्थीकरण आपने कर लिया, उसके बाद दूसरा कंठस्थ करने से पहले पहले चरण का आखिरी शब्द और दूसरे चरण का पहला शब्द दोनों को एक साथ कंठस्थीकरण कर लीजिए। उसके बाद दूसरा चरण, जैसे सिंपल श्लोक लेते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत्। इतना अगर ये श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम, तो ये पहले चरण का आखिरी श्लोक और दूसरे चरण का पहला शब्द, ये दोनों को एक साथ कंठस्थ करें। फिर दूसरा चरण कंठस्थीकरण को ले, तो जैसे ही आप उद्धरेदात्मनात्मानम बोलेंगे, आपने भी उसका पहला शब्द याद कर लिया है, तो वो पहले आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर ये जो चरण वाला कंफ्यूजन है वो आपको होगा नहीं। तो ये एक टेक्निकलिटी है जो मेरे साथ वर्क करती है। मैंने जो घर में कक्षाएं ली हैं बच्चों की, उनके साथ ये चीज बहुत वर्क करती है। तो हम लोग कंठस्थीकरण ऐसे करते हैं। मनीषा दीदी इतनी गर्दन हिला रही क्योंकि उन्होंने क्लास कक्षा में भी में भी हम ऐसा ही देखा है। करवा क्लास में तो ऐसा ही क्लास करवाते में थे। 1-2 बार उनके बैच में कराती थी। अब तो भाई मॉनिटरिंग टीम हो गई, अब बहुत सीरियस हो गई ये क्लास, अब मैं नहीं कराती हूँ। किंतु मनीषा दीदी लोग जब तब बैचेस कम हुआ करती थी, तब कक्षा में भी मैं इस तरीके से अध्ययन करवा लिया करती थी। तो ये एक तरीका है कंठस्थीकरण करने का। पर सबसे प्रथम हमें विश्वास रखना है, अपनी स्मृति को रोज बोलिए कि अरे तू इतनी बढ़िया है, तेरे साथ तो मेरा कंठस्थीकरण हो ही जाएगा। रोज अपनी स्मृति को आश्वासन दिलाइए कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम तो कंठस्थीकरण कराए बिना छोड़ोगे नहीं। अपने आप से, अपनी ये सारी जो इंद्रियां हैं ये भी हमें दी हुई ईश्वर की देन है। जब हम कहते हैं ना कि अम, अ, हाँ मुझे नहीं हो रहा है कंठस्थीकरण, कहीं ना कहीं हम ईश्वर की इस देन का हल्के में क्यों ना हो अपमान करते हैं। तो स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये तो विभूतियां हैं ईश्वर श्री कृष्ण की। हमारी स्मृति हमारी ईश्वर की विभूति है हमारे शरीर में। तो इसीलिए उस पर पूरा पूरा दृढ़ विश्वास रख के जो भी टेक्निक आप अपनाएंगे उसके बाद वो सफल होने ही वाली है। चाहे मैंने बताई हुई टेक्निक हो चाहे कोई और टेक्निक हो, वो काम करने ही वाली है। बिकॉज आपने सही चीज पे ऊपर पकड़ा है ना। जो भी करना है उसके ऊपर पहले 100% खुद को विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रलेखा जी कुछ कह रही है। जी दीदी पूछिए क्या, चित्रलेखा दीदी क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। मनोगत ही समझ लीजिए। शारदा दीदी जब से बोलने लगी ना, मेरा भी मन लगा कि कुछ बोलूं। मैं भी 4 धाम की यात्रा 2 बार पूरी कर चुकी हूँ, तीसरी बार पूरी करने जा रही हूँ। मेरा एक समय था दीदी कि मेरा समय कटते नहीं कटता था। मैं कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, किसके बीच में रहूं, ऐसा अनुभव होता था। लेकिन
शुक्र गुजार हूँ गीता मैया का, जो उनका सानिध्य मिला। और मैं जब से जुड़ी, एक बात बता दूं कि मैं कभी भी पीडीएफ नहीं ली। जितना भी श्लोक होता था सबको दिन में बैठकर लिखते जाती थी। ऐसे करते करते लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सभी का पूरा श्लोक मेरे पास है लिखा हुआ, खुद का हाथ का। अब मैं उसी से पढ़ती हूँ। यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा, सभी को लिख लिख कर ही डायरी में रखी हूँ और उसी से तैयारी करती हूँ। आघात कहाँ आघात लगेगा, कहाँ हर्ष लगेगा, कहाँ दिल को लगेगा, उस तरह करते करते मैं सारा दिन गीता में रम गई। और अभी कहाँ नींद, कहाँ क्या, कहाँ सहेली, कुछ हुआ, बस इतना ही। अभी पाठक की एग्जाम देने वाली हूँ जी दीदी। और सबसे बड़ी बात है कंठस्थीकरण, सबसे बड़ा अपना मनोबल होता है। मनोबल मन में ठान लेके हमको ये कंठस्थ करना है तो कंठस्थ हो ही जाता है, लेकिन आत्म शक्ति चाहिए इसके लिए, और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। इतना ही मैं बोल कर अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ दीदी। जय बहुत श्री कृष्ण जय सभी श्री को। कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर। बहुत मैं सुंदर। और एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी के ऐसे अच्छे अच्छे मनोगत हों, कोई अपनी बात कहना चाहे तो वो लिखित रूप में भी भेज सकते हैं दीदी, अपने न्यूज़ लेटर में भी पब्लिश हो सकते हैं। तो अवश्य अपने सुंदर सुंदर मनोगत लिखित रूप से भी भेजें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके चित्रलेखा जी। प्रणाम। जी राजेश्वरी दीदी, राजेश्वरी बहुत दीदी का सुंदर बैच है सानिध्य। आपका, बहुत ही जी अभिनंदन राजेश्वरी आपको। दीदी, मनीषा दीदी, सभी का हम तो लगता है हर एक लेवल में सब एक जैसा है। ऐसा लगता है कि सब में राजेश्वरी दीदी, मनीषा दीदी, कौन कौन, सभी दीदी एक जैसी ही है। बहुत ही बस अच्छा लगता है उन लोगों वही का वो सानिध्य। ईश्वर, दीदी ईश्वर एक है तो बस वो मतलब जी सब एक ही नजर आ रहा है आपको, जी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी। दीदी, कविताएं और मनोगत वगैरह लिखना है और भेजना है तो कहाँ से भेजे? आप दीदी मुझे ग्रुप में भेज दीजिए, हम लोग प्रचारक टीम पे उसको दे देंगे। और नहीं तो तो आप उसमें प्रचारक टीम ऐसा, से जुड़ जाएंगे तो गीता मैत्री अपनी जो पुस्तक ये पत्रिका छपती है हाँ, उसका एक उसके ईमेल उधर से। एड्रेस भी है। आप मनीषा दीदी को अभी के लिए तो भेज दीजिए फिर। जी, उसमें गीता ज्ञान से ही हो या और कोई लिख चलते हैं? आप अपना मनोगत भी लिख सकते हैं, गीता ज्ञान से संबंधित ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। दीदी मैं अच्छा। आपको ग्रुप में वो भेजती हूँ, आप वो ग्रुप हम्म, में यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे। तो आप वहां ठीक है। पे अपना जो भी भेज देंगे ना, कुछ भी ऐसा भगवान के ऊपर कुछ लिखा है कुछ है वो तो, और वहां से आपको और इंक्वायरी भी मिल जाएगी। हाँ, मैं लिखती भी हूँ और विदर्भ नारी में, कोलकाता टाइम्स में छपते हैं मेरे लेख। हाँ पर ये बट नहीं मालूम कौन सा यहाँ लिखना पे है। सिर्फ दीदी मूल रचनाएं ही यहाँ पे दी जाती है, अगर आपका कहीं और छप गया है तो वो फिर यहाँ पे दोबारा नहीं पब्लिश नहीं, नहीं। वो नहीं दूंगी ना, दूसरा दूंगी। जी। हम्म। ठीक है। थैंक यू दीदी। कुछ तो रखा तो आप भेज सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी न्यूज़लेटर टीम का आप भेज सकते हैं। जी। ठीक तो है। दीदी आप बहुत प्लीज अच्छा हमारे लगा। साथ बने रहिएगा, और जो विश्वास आपने हम सभी के भीतर जगाया है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ अभी लाइन में। क्या कुछ नहीं है राजश्री दीदी, आप इतनी अच्छी सेवा देती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज जब इनवाइट में आपका नाम पढ़ा तो मैं उस आनंद में ही ऐसा, अच्छा चलो आज राजश्री दीदी की बैच में आना है। तो बहुत अभिनंदन, और बैच में आके मुझे और अधिक आनंद हुआ क्योंकि साधक सही मैं देख रही हूँ, अटेंडेंस भी दोनों भी मीटिंग्स में बहुत सही रही है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने सिंसियर जब साधक होते हैं अपने आप ही प्रशिक्षण अच्छा हो ही जाता है। और राजश्री दीदी की तो वैसे भी क्या कहना है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। बहुत अभिनंदन राजश्री दीदी आपको, और टेक दीदी, शायद अंजू दीदी है यहाँ पे टेक, हाँ अंजू उन्हें दीदी भी हैं दीदी, बहुत। आज उनको किसी कारण से हॉस्पिटल जाना पड़ा है कोई बात नहीं, आज। उन्हें मेरा आप अभिनंदन जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ वीक का प्रवास लंबा होता है और इतने सुचारू रूप से इतनी अच्छी इतनी बड़ी बैच अच्छे से उन्होंने कंप्लीट की है। तो राजश्री दीदी, मनीषा दीदी, अंजू दीदी, आप तीनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और उससे अधिक अभिनंदन तो आप सभी साधकों का, आप सब इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, इसीलिए हम गीता सेवा दे पाते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए मैंने 5 मिनट बोलते बोलते बहुत देर रुक गई नहीं अब। दीदी,
हमारा हमारा तो आनंदोत्सव सार्थक हो गया। आपसे हमें इतनी देर, मतलब हमने आपको क्या आपने मुझे पकड़ लिया इमोशनली जबरदस्ती। वो कर दिया। और सॉरी भी मेरे बोलती हूँ। और मेरे प्रिय विषयों पे चर्चा शुरू करवा दी, तो फिर आपको पता है वो मेरा। ये यही सुनने के लिए तो रखते हैं दीदी आनंदोत्सव, और इसीलिए तो आप लोगों को बुलाते हैं कि हमें कुछ आप अच्छा सीखने कंटिन्यू मिल करिए, जाए। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए रुके होंगे, आप कंटिन्यू करिए। मेरे भी बेटे की क्लास का समय हो रहा है तो मुझे चलना होगा अभी, जी, किंतु आपका किसी बहुत को भी बहुत कभी धन्यवाद बात है दीदी, करनी रही। आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका धन्यवाद तो मैं अब भी आपको ज्यादा नहीं कहूंगी, नहीं तो आप बोलोगे कि मनीषा दीदी धन्यवाद मत कहो। कोई बात नहीं। और आप सभी साधकों को मिलने का मुझे अवसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सभी कृष्ण भक्तों के दर्शन मुझे भी हो गए, बहुत अच्छा लगा। आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। सादर प्रणाम आप सभी को। और कभी भी और मैं कुछ ज्यादा बातें अगर सुन नहीं पाई हूँ, पर किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो तो मेरा नंबर है मनीषा दीदी के पास, आप अपनी बात जरूर पहुंचा सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति की बात नहीं। जय श्री कृष्ण। राजश्री दीदी प्रणाम, नमस्कार हाँ, तुम्हारा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, सादर। सत्र में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आदरणीय गीत गोविंद भैया भी जुड़े हैं। भैया जब जी भी आप गीत भैया आए हैं? हाँ जी, कहाँ गीत है? इज पॉसिबल अगर आप अनम्यूट होके हमारे साथ। अच्छा, ये गोविंद गीत भैया प्रणाम। गीत भैया एक बार दर्शन मुझे भी दे दे अपने। जय आप श्री आप कृष्ण जय दीदी, श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण प्रणाम। सभी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मैं कैसे चुपचाप वार्ता सुन रहा था, मुझे पता था आप मैं वार्ता सुन रहे थे आप मेरी? वीडियो बहुत जय ऑन श्री अच्छा करूंगा कृष्ण लगा। तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला चुपचाप अरे ज्ञान का आनंद ले लो। दीदी, भैया प्रणाम भैया करता आपकी हूँ दीदी। मॉनिटरिंग कर रहे आप मेरी थे। मॉनिटरिंग चलिए अच्छा है। अभी अब इस मॉनिटरिंग का मुझे फीडबैक भी मनीषा चाहिए। मनीषा दीदी, ऐसे आग मत लगाओ। नहीं नहीं, जय श्री आज कृष्ण की बात भैया। नहीं। अगर आपने मॉनिटरिंग की तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा दीदी आगे आपको बढ़ने के लिए। दीदी आपको एक टीम मेंबर और मिल गया ना। हाँ, अरे वो तो हमारे परमानेंट मेंबर है ही। दीदी, आप वो न्यूज़लेटर का बोल रहे थे, मैं अभी शेयर कर देता हूँ ये है न्यूज़लेटर ना टीम का। गीत गोविंद भैया, एक ही इज द एक्सपर्ट विथ ऑल ऑल दीज कॉन्टैक्ट्स। वो आपको सही जगह कहाँ भेजना है वो बताएंगे। मैं उनसे भी सारे गीत भैया का ही संपर्क नंबर कीजिए। भेजने वाली थी उनको। हाँ बस नहीं नहीं, बेस्ट है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोगों के पीछे पीछे हम लोग सीख रहे हैं। ऐसा ये कोई बात मैंने नहीं दे है, दिया है सारा मुझे। कार्य संभालते हैं गीत भैया और पूरी टीम है अर्थात ही। पर वो सही आपको बताएंगे कि कहाँ ये भिजवाना है। मैंने मेल मेल हाँ, आईडी शेयर चैट कर में दिया, डाला है, भैया ने तो चैट इस में पे डाला है, तो भेज सकते हैं। साधक उसको कॉपी कर सकते हैं। जी। इसे हम दीदी ग्रुप पर भी भेज देंगे। मैंने भी ग्रुप मैंने भी कॉपी कर लिया। जी। गीत भैया से और कुछ मिले और हम उसका हाँ, नहीं फायदा दीदी, ना उठाए। आपने तो सभी बातें कवर कर ली, कुछ भी नहीं है। मैंने भी समझ लिया कि आपने जो कहा कि हम अपने मेमोरी को ही कहें। आजकल एक बहुत अच्छा टर्म जो है प्रचलन में आया है, मसल मेमोरी। हम लोग बहुत उसको सुन रहे हैं अभी। वो IITian बाबा भी आए थे, और सदगुरु जो देव हैं वो उनका भी बार बार कहते हैं मसल मेमोरी को हमको क्रिएट करना है। और क्रिकेटर लोग भी यही करते हैं, उनको एक ही शॉट रहता है, लेकिन उसको लगातार घंटों प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जैसे ही बॉल आती है तो वो दिमाग नहीं लगाते अपना, बस वो ऐसा, बस उनका जो हाथ है, उनके मसल्स हैं, वो उसी प्रकार से एक्टिव हो जाते हैं और वो शॉट लग जाता है। तो वही बात है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, लगातार करते रहेंगे। और जैसा दीदी ने कहा कि एक दिन की बात नहीं है, ये तो लगातार एक यात्रा है। और इसमें बनना, हम लोगों की दुविधा वही हो जाती है ना, सब कुछ जल्दी से एकदम पा लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करके देखता है, अरे वो गीता वर्दी हो गए, वो वहाँ विचक्षण में चले गए, वो श्रीगिरी पीठ चले गए, और मैं तो जिज्ञासु भी नहीं हूँ। तो वो फिर वो कंपैरिजन हमको बहुत थोड़ा सा दुख देता रहता है। जो दीदी ने कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, वहीं से सारी बातें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। तो रस लेना चाहिए। और इतना भरपूर रस गीता परिवार के माध्यम से मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, तो रस लेते लेते बढ़िए। और उसमें ये बाई प्रोडक्ट होगा, अगर उसमें साथ साथ में हमको स्मृति में भी आ जाए, ध्यान भी आ जाए, अच्छी बात है। प्रयास तो करना ही चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं। और जैसा स्वामी जी भी कहते हैं, स्वामी जी की अभी जो हम लोगों ने गीता जयंती में उनका संदेश सुना था, वीडियो संदेश, स्वामी जी ने उसमें भी कहा था कि गीता के अर्थ को जानना, उसके तत्व को जानना, उसको जीवन में उतारना बहुत ऊंची बात है, विशेष बात है। वो तो हमको करनी ही चाहिए। लेकिन वो सभी के लिए एकदम से यका या संभव या ऐसी बात नहीं, क्योंकि
पीएचडी के स्तर पे एकदम से हम नहीं जा पाते। पहले एबीसीडी करके नर्सरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज इत्यादि करके हमारा एक एक चरणबद्ध विकास होता है और हम उस स्तर पे पहुंच पाते हैं। पर उसमें जो पहली बात स्वामी जी ने कही कि वो नहीं हो पाया तो भी चिंता की बात नहीं, लेकिन एक बात तो हम लोग नियमित रूप से कर सकते हैं कि दैनिक पारायण करें। और जब दैनिक पारायण करते हैं तो गीता जी के श्लोक मंत्र तुल्य हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए। और जब उन श्लोकों का पाठ पारायण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी तो वाक शक्ति जुड़ती है। और वाक शक्ति भी अकेले कार्य नहीं करती, उसके साथ में हमारी प्राण शक्ति जुड़ती है। और वाक शक्ति और प्राण शक्ति पहले कार्य करना आरंभ करती है, फिर धीरे से उसके साथ में मन और बुद्धि की भी शक्ति जुड़ जाती है। और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो ऐसा विस्फोट करते हैं, ऐसा ताकतवर भीतर में आघात करते हैं हमारे मन मस्तिष्क पे, कि बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है। और एक सामान्य से दैवी जीवन में रह के, असाधारण से शरीर में रह करके भी हम एक दैवी जीवन जीने लगते हैं, दैवी पुरुष बन जाते हैं, दैवी आत्मा बन जाते हैं। तो वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से पारायण करें। याद हो नहीं हो, कंठस्थ हो नहीं हो, हमारा उच्चारण शुद्ध हो नहीं हो, लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, सोते पढ़े, जागते पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो जैसा दीदी ने बताया कि एक दिन, एक महीने तक एक पूरे अध्याय का पारायण कीजिए, फिर उसके आगे फिर एक अध्याय, मतलब ऐसा करते करते अपने, मतलब जो हमारे भीतर का गागर है, कुंभ जो अभी चल रहा है, उसको जितना हो सके उसे को ज्ञान से, रस से, सबसे भरिए। कंपैरिजन से हम लोगों को दुख होता है, और वो हम कंपैरिजन करते हैं, वो ट्रेनर है तो मैं ट्रेनर क्यों नहीं, उसको कंठस्थ हो गया तो मुझे क्यों कंठस्थ नहीं। वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी पात्रता होती है। सब कोई सेना में नहीं जा सकते, सब कोई डॉक्टर नहीं बन सकते, सब कोई इंजीनियर नहीं बन सकते, सब कोई किसान भी नहीं, किसान का भी कार्य नहीं कर सकते। तो वही बात है, अपनी क्षमता समझ करके। लेकिन एक बात तो हम लोगों ने यहाँ सीखी है, और उसको हम लोग अब उपयोग में ला ही सकते हैं, कि दैनिक पारायण करें। और जो सूत्र वाक्य है कि गीता पढ़ना है, पढ़ाना है, जीवन में लाना है, वो सूत्र वाक्य को लेकर के चलना चाहिए। जी। श्रद्धा बहुत दीदी अच्छा को। भैया, आपने आपने मतलब मेरे लिए तो एक सरप्राइज था। बहुत अच्छा हुआ कि आप आए और आपके भी हम अनमोल वचन हमने सुने। और गीत गोविंद बड़ा भैया अच्छा लगा मुझे भी सुन इतना के। बढ़िया लिखते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं गीत गोविंद भैया। मैं पहले भी भैया के साथ आनंद उत्सव में भी रह चुकी हूँ थोड़ा। लेकिन भैया की जितनी रचनाएं होती है ना, मतलब मन मोह लेने वाली होती है, एक से बढ़ करके एक। भैया कुछ एक थोड़ी पंक्तियां भी प्लीज आप अगर। मैं तो तैयारी से नहीं आया हूँ, आप लोग करिए आगे, वो भैया कार्यक्रम को बढ़ाइए। चार पंक्तियां तो आपको हमेशा तैयार होती है, कोई भी हाँ चार हाँ, आपकी मैं पसंद। इसमें से देख करके अभी देता हूँ। दीदी को भी शायद जाना है, तो हाँ उनके नहीं, बेटे को छोड़। मैं जी निकल रही हूँ। मैं जी बस दीदी ऐसे जी। ही सुन रही थी। आपके दर्शन होंगे गोविंद, सॉरी अरे मैं दीदी, अभी वीडियो नहीं लगा पाऊंगी, किंतु कोई बात बहुत अच्छा लगा। आपके भी दर्शन होंगे तो बहुत अच्छा लगा मुझे इतना। आपका बड़पन है दीदी, बहुत आप सभी से इतना विनम्रता सीखने दिस को वाज मिलती अ है। बोनस फॉर मी ऑल्सो। बस बोनस। बहुत बस भाई अच्छे, दीदी, सबको क्या है ना, बहुत कृष्णा की शुभकामनाएं। कृपा होती है तो बोनस, मतलब कभी बोनस भी मिलता है और कभी बोनस में भी बोनस मिलता है। नहीं नहीं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ मैं निकलती हूँ अभी। जी दीदी। बहुत अच्छा लगा पर सबसे मिलके। सभी को अनंत शुभकामनाएं। जय श्री जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कृष्ण। दीदी, जय श्री कृष्ण। इतने सुंदर हमारे ऐसे धनुर्धर सेवी है श्रद्धा दीदी की गोविंद साहू भैया। साहू भैया का हम परिचय देना रह गया। साहू भैया जगदलपुर से है और बहुत सुंदर सेवी, सितंबर 2020 से जुड़े हैं गीता परिवार के साथ। और विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते आए हैं। प्रचारक इनका, कैसे हाथखंड जिसको हम बोलते हैं ना मराठी में, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिन्होंने उसे बीज से उनको एक विस्तार, एक बहुत ही वृक्ष के जैसे भांति उन्होंने प्रचारक विभाग का को संभाला है। और आजकल आपने उन्हें एज अ एंकर भी देखा होगा, छठवें अध्याय के वो एंकर भी मृदुला दीदी आप जुड़े थे शायद से, यस। तो एक सुंदर जो उनकी प्रतिभा है एज एन एंकर, वो भी हमें देखने के लिए मिली। तो हाँ, भैया की रचनाओं के साथ आई आई थिंक सो आप अभी तक इतने परिचित नहीं है, लेकिन जितने भी जैसे आओ गीता से बने कार्यक्रम है, आप जब
जब आप सेवी बनते हैं ना तो आप भैया को करीब से और जान पाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आओ गीता सेवी कार्यक्रम का लाभ उठाइए, सेवी बनिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जो भी हमसे बन पाए वो छोटी सी सेवा दे। और हम जो ऐसे जो सेवी है ना, जैसे हमारे श्रद्धा रावदेव दीदी है, गोविंद भैया है, उनके भीतर जो ज्ञान है उससे हम अपने आप को अ, हम कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे उससे बातचीत करके ही हम उसको जो है ना, हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो हम गीत भाई आपको और सुनना चाहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए दीदी आगे बढ़ते हैं। जी। अम, गीता दीदी और दीपिका दीदी, दो जनों ने मनोगत के लिए बोला था। गीता दीदी आप मनोगत के लिए। गीता गीता जुत्शी दीदी, ये गीता दीदी हमारे साथ है क्या? वो क्या नंबर दीदी सेव नहीं है, मैंने बस उनका देखा गीता सरनेम कुछ भागचंदनी। हाँ जी जी। भागचंद। गीता दीदी आप वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या? जी दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री जय कृष्ण दीदी। कृष्णा दीदी, मैं आपकी शिक्षिका को धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरी राजश्री दीदी, जिसकी वजह से हम गीता की शिक्षा को साकार करने में आपकी भूमिका अनमोल है। आपकी दया और मार्गदर्शन से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। पहले मुझे गीता पढ़ने में संस्कृत पढ़ने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, पर जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैं बिना टाइम गवाए जैसे ही 3 बजते हैं क्लास में आ जाती हूँ, और डरती हूँ कि कहीं मुझसे भूल हो, और दीदी दीदी डांटे नहीं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। दीदी ने इतनी प्यार और इतनी सरलता से हमारी गलतियां सुधारी है कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत प्यार सरलता से हमें संस्कृत में उच्चारण करना सिखाया, हमारी गलतियां सुधारी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी दीदी। बाकी मैं आगे और भी बोलना चाहूंगी, पर जो बोलना था वो पहले ही सब बता चुके हैं, बोल चुके हैं। और मैं चाहूंगी कि फिर से आप हमारी शिक्षिका बने। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दीदी, ढेर सारा प्यार आपका। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। और क्या है ना, अभी श्रद्धा दीदी एक बात बता के गई है कि 100% विश्वास के साथ जो बात बोलते रहेंगे ना वो हो जाती है। तो सब लोग नहीं अगर नहीं, राजेश्वरी दीदी कोई मांगेंगे तो शायद वही मिल जाएंगी। ऐसे हर बार नहीं होता है। शायद बोला ना, इसीलिए दीदी मैंने। दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी, मैं बीच में बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि जी सबने यही, फिर मेरे हस्बैंड और मैंने, हम दोनों ने ज्वाइन किया, लेकिन हमने टाइमिंग अलग अलग रखी है। उनका मॉर्निंग को रहता है 10 बजे, क्योंकि घर में होता ना, फिर कोई आया तो मैंने मतलब जैसे लंच किया तो फिर उसके बाद में क्लास में बैठ जाती हूँ आराम से फिर। सुषमा दीदी आप जम्मू से हो? हाँ जी, हाँ जी दीदी। ये मैं अच्छी जब बात। लेकिन ऐसे बिल्कुल कभी नहीं लगा आपके उच्चारण से। मैंने आज मेरा ध्यान गया, आपका सरनेम जब भट्ट देखा तब मेरा ध्यान गया। पता नहीं अब अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं तो। क्या पढ़ते हैं आप? संस्कृत तो पढ़ी थी मतलब ऐसे, लेकिन प्रॉपर इसमें तो इतना जो कुछ सीखते हैं तो वैसा तो नहीं आती थी, मतलब उस तरह की। इससे जो इतना जो उच्चारण जो प्रॉपर रहता है, लेकिन हाँ अब तो समझ तो आ जाता है कैसे पढ़ना क्या। किसी टाइम जैसे क्लास मिस हो जाती है कभी, तो फिर जो एक तो जो ऑडियोज वगैरह भेजते हैं आप, तो उससे और खुद से मतलब हो जाता है, फिर अच्छे से उनको प्रैक्टिस करते हैं फिर घर पे हम। तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब काफी मतलब मजा आता है क्लास में, मतलब अंदर से इतनी खुशी रहती है ना, मतलब वो मतलब बता नहीं सकते हम। तो मेरे जो हस्बैंड है उनको थोड़ा दिक्कत होती थी संस्कृत में, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, तो वो अब अच्छे से पढ़ते हैं वो। बाकी तो बस मेरा तो ये है, श्री गणेश गणेश पंचरत्न स्तोत्र। हाँ जी, गाइए दीदी। मुदा करात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं
कलाधरावतंसकं विलासि श्लोक रक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते दैत्यकम् नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् न मत्सुरार्य निर्जरं नताधिकापदुर्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोक शङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभुवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितांत कांति दंत कांति मंत कांतिकात्मजम् अचिंत्य रूप मंत्रहीन मंत्राय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादिरेण योऽन्वहम् प्रजलपति प्रभात के हृदय सुमरन गणेश्वरम आरोग्यताम 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 दोषिताम सुसाहितीम सुपुत्रताम समाहिताय राष्ट्रभूति मभ्यपैति सोचिरात् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भृदैतिकम् नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। जय श्री गणेश। बहुत सुंदर दीदी, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बोला आपने। जय श्री बहुत जी अच्छा है। आप तो मिस करेंगे, अब पता नहीं है कौन आगे मतलब आएगा, मिस तो करेंगे ऐसे या तो कभी आती भी रहेगी। मिस करेंगे ना तो फोन उठाइए, या तो दीदी को मैसेज कर दीजिए कि दीदी आपकी याद आ रही है या तो दीदी को बोलो दीदी आपको आपको ये चीज हमको नहीं सीख, मतलब कुछ शब्द होगा कुछ ऐसा होगा तो हाँ दीदी को जी आप ऑडियो भेज दीजिए। दीदी समय निकाल के प्लीज आप चेक करके, तो दीदी की आवाज सुनने को मिल जाएगी आपको। एक टेक्निक बना बता दी मैंने दीदी को परेशान करने के लिए सॉरी दीदी, आपसे बिना पूछे मैंने आपके लिए एक और काम बढ़ा दिया नहीं, आपको भी करेंगे, दोनों को करेंगे जी दीदी, कोई दिक्कत नहीं है करेंगे। और हम ऐसे भी आशा करेंगे कि मनीषा दीदी जल्दी से L3 L4 की ट्रेनर बन जाए, ताकि आने वाले दिनों में आपको मतलब उनसे भी सीखने का अवसर मिले। मिलेगा। हाँ जी, अब तो जैसे ये लेवल 4 होता फिर तो हम उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे फिर, हाँ, क्योंकि फिर से L1 से यात्रा शुरू होगी। हाँ जी, जी क्योंकि अच्छी तरह से कुछ कमी वमी रह गई हो तो वो फिर से सीख पाएंगे वो, मतलब अच्छे से। जी जी दीदी। जी दीपिका दीदी अपना कुछ मनोगत कहना चाहते थे दीदी आपसे। जैसे दीपिका कि तो दीदी, सभी को हमें जैसे कि सबसे पहले आप माफ कर दो, क्योंकि आपका सबसे आखिरी में नाम आया, आपको हम पहले सबसे पहले लेना चाहते थे नहीं बिकॉज लेना चाहते थे, कोई लेकिन बात नहीं, कोई बात दीपिका दीदी ने नाम ही आज दिया था, इसलिए मैंने दीपिका दीदी को वेट करने के लिए रखा नहीं। नहीं जी, हम नाम पहले से दे दिया था, स्टार्टिंग में दे दिया था। अच्छा, तो फिर मैंने पहले नहीं देखा, आज आपका नाम देखा ना तो मैंने बोला अच्छा दीपिका दीदी का मैं लास्ट में ही लूंगी आज, तो मैं उनको पूरा टाइम वेट करवाती हूँ तो हमको मतलब हमको भी आनंद आ रहा है, हमको भी आनंद आ रहा है। जैसे कि ना दीदी, सभी को वैसे जैसे भी कि दीपिका दीदी तो हमको ऑब्लाइज करने के लिए आती है क्लास में। दीपिका दीदी गीता व्रती हैं, उनको पूरे 18 अध्याय याद है हम शेयर नहीं होते दीदी। जैसे कि ना सभी को जैसे कि ना गीत गोविंद भैया, जैसे कि ना मंगता दीदी, जैसे कि जय ना श्री दीदी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी।
मनीषा दीदी और राजेश्वरी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि राजेश्वरी दीदी ने बहुत बारीकी से हमें बहुत सपोर्ट एंड गाइड किया है। और गीतावती फिल्म बनाने में राजेश्वरी का राजेश्वरी दीदी का फुल फुल सपोर्ट है। इसके लिए राजेश्वरी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गीता परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जैसे और अभी मार्च में हम गीता विचक्षण की परीक्षा भी देने जा रहे हैं 23 मार्च को। बढ़िया बढ़िया, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं। जी भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप कंटिन्यू करें। जी जी। यदि मैंने किसी का नाम मिस कर, शोभा बांगड़ दीदी को भी बोलना था ना, शोभा बांगड़ दीदी। दीपिका दीदी, मैं दीपिका दीदी दीदी के बारे मेरे में को भी बताना बोलना चाहती हूँ। है। हाँ तो दीदी मेरे को भी बोलना है, मैंने अपना नाम दिया था लेकिन आपने लिखा नहीं। हाँ, वो एक्चुअली क्या ना, अंजू चैत्रिका। दीदी, मैं बाहर थी, अंजू दीदी कर रहे थे, और आज अंजू दीदी को किसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो थोड़ा वो मतलब बराबर मेरा से नाम मैनेज किया मनी है, मुझे प्रभा जितने है। नाम ध्यान थे। बट कोई बात नहीं, जिनका रह गया है वन बाय वन सबका ले लेते हैं। मेरा नाम मनी प्रभा है। जी मणि प्रभा दीदी, कहिए। मेरे ये को आप भजन गाना है। जी हाँ दीदी जी। गाइए ना, वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आपका हम लोग आपको देख भी सकें। जी दीदी। आप जय श्री कृष्ण। आप सभी गुरुजनों को और सभी गुरुजनों का धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अच्छी तरह गीता का पारायण करा रहे हैं। और मैं इसीलिए गुरु जी के ऊपर ही एक भजन गाना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी दीदी आ रही है। आ रही है। जी। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता, नाता जी नाता। लालन पालन मात पिता का, लालन पालन मात पिता का, गुरुवर राह दिखाता, गुरुवर राह दिखाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। जिसके सिर पर हाथ गुरु का, जिसके सिर पर हाथ गुरु का, भवसागर तर जाता। मंजिल तो क्या चीज जगत में खुद भगवान मिल जाता। रूठे नाती रूठे साथी, धन से भी छूट जाता। रूठे नाती रूठे साथी, धन से भी छूट जाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। जिसने गुरु चरणों में झुक कर अपना शीश नवाया, आंधी और तूफान चले पर संग गुरु का साया। आंधी और तूफान चले पर संग गुरु का साया। जप तप चाहे लाख करो तुम, जप तप चाहे लाख करो तुम,
बिन गुरु ज्ञान न आता, बिन गुरु ज्ञान न आता, सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। सब कुछ अपना अर्पण कर दो, सब कुछ अपना अर्पण कर दो, चाहे जिधर ले जाता। जिसको खोजो मंदिर में तुम, मन मन दर्पण कहलाता, मन दर्पण कहलाता। एक पल भी हो जाए कृपा तो, एक पल भी हो जाए कृपा तो, भव सागर तर जाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। लालने पालने मात पिता का, गुरुवरी राह दिखाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाम। जय श्री कृष्णा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी शिक्षा की वजह से ही आज बोल पाए हैं, वरना मैंने कभी बोला नहीं। और जैसे यस, अभी जिन गुरु जी से हम पढ़ रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, आज तक ऐसे गुरु जी कभी नहीं मिले और जिन्होंने हमें इस तरह सिखाया हो। जबकि मैं खुद भी केमिस्ट्री से एमएससी किया है, इतने गुरुजनों से पाला पड़ा है, लेकिन आज तक कभी ऐसे गुरुजी नहीं मिले। हमेशा आपका संग रहे, और मैं बार बार इसको रिपीट करती रहूंगी जब तक कि मुझे अच्छी तरह से गीता जी का ज्ञान नहीं हो जाएगा। ये ज्ञान मेरी बेटी ने मुझे शुरू करवाया था कि मम्मी एक बार करके देखो। मैंने उसको शुरू में मना कर दिया था कि इतनी क्लिष्ट संस्कृत मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन अब पढ़ी जाती है और बहुत मन लगता है। मन से बाजार भी जाना हो तो उसे भी कैंसिल कर देते हैं। प्रभा दीदी, आपकी विनम्रता देख के आज हम, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। विनम्रता तो आपने ही सिखाई है दीदी। सही है। सबको ना बोनस भी मिलते जा रहा है साथ साथ में। दीदी ने विनम्रता बहुत तो सारी आपने ही चीजें, सिखाई है, हमारे में दीदी थी ने नहीं बहुत सारी चीजें विनम्रता। उच्चारण के साथ साथ बहुत कुछ और भी सिखा दिया है। सहनशीलता, विनम्रता, और मतलब लिस्ट बनाने बैठेंगे ना तो चलता बहुत जाएगा, लंबी, चलता जाएगी। बिल्कुल सही बात कही है कि है ना, इतनी विनम्रता हम में थी नहीं। हमने राजेश्वरी दीदी से सीखी कि है ना, कितना गलतियां कर देते हैं हम, तो भी कभी उच्च स्वर में नहीं बोलती हैं, मीठे स्वर में हमें सिखाती हैं। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा इसी तरह का स्नेह और साथ मिलता रहे, ऐसी आशा करेंगे हम जीवन में। दीदी, मृदुला दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कल्पना दीदी। मतलब आप लोग अपने वीडियो ऑन रख के बैठे हो ना, तो मुझे ना एक चीज याद आती है कि अभी जैसे मणि प्रभा दीदी ने एक वो बात कही, उसमें एक वाक्य था कि एक पल के लिए भी यदि गुरु का हमें आश्रय मिल जाए, तो मेरे लिए तो आप गुरु समान ही हैं। आप, मुझे तो पता नहीं मैं क्या ही सिखला पाई हूँ। मुझे तो जो मैंने यहाँ से सीखा है, वो तोता कैसे रटता रहता है ना, अब वो वाली बात आ गई हमारे अंदर। ठीक है, तो हम तो बस वही कर रहे थे। हमें तो कुछ वो कोई ऐसा भाव नहीं है कि कुछ सिखला पाए, लेकिन आप लोगों को देखकर ही वो अंदर से वो ऐसे भाव आ जाते थे कभी कभी। बात ऐसी है, मेरे लिए तो आप सभी गुरु समान हो। नहीं दीदी, ये तो आपकी विनम्रता है। आपका तो खैर क्या कहूँ मैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी विनम्रता, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, तेजोमय चेहरा, और क्या मधुर और शांत इसमें सिखाती हैं आप।
आप हमें गुरु न कहिए, गुरु जी आप ही हैं हमारी। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और वो सोच रहे हैं कि अपने जीवन में उतारें। वो क्या, उस आप रहते हैं तब तक तो हम सोचते हैं, और फिर क्या होता है, फिर भूल जाते हैं, लेकिन फिर आपको याद करते हैं। घर में अगर कुछ होता है, फिर देखिए वो दीदी कितनी शांति से, कितने अच्छे से, थोड़ा अपन भी शांत हो जाए, ये सोच सोच के शायद कुछ उतर जाए अंदर, तो बहुत ही बढ़िया धन्य हो जाएंगे हम तो। गुरु जी का हमारा सब सिखाया हुआ सार्थक रहेगा ये हमारे लिए। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, अगर ये ख्याल भी मन में आता है ना, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, याद आ वो जाती दीदी है। का सिखाना सार्थक हो रहा है, इसका कहना मतलब मैं ये मानती हूँ कि वो सार्थक है। क्योंकि क्या होता है, हम जैसा देखते हैं वैसा अगर सोचना शुरू करते हैं तो वैसे बनते भी हैं, बनते और हैं ये। वैसा ही बनना भी है। यही। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद उम्मीद नहीं, विश्वास ही है कि जी अगर ये गीता से जुड़ी हुई रहूंगी, वैसे मेरी इच्छा है कि 18 बार ही करूंगी मैं, जी। और करती रहूंगी, चाहे बीच बीच में थोड़ा सा आता है, ठीक है, पर करूंगी। और पर आप लोगों से जो सीखने को मिलता है, सभी गुरुओं से मेरे को तो, जी और सभी का, अभी गोविंद भैया को भी आज मिले हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखी हूँ, क्या गूढ़ अर्थ समझा रहे हैं वो भी। मैं तो वही सोचती हूँ, कितना बड़ा स्तर है गीता का, ज्वाइन करने के बाद पता चलता है ये जी। तो आप सब गुरुओं का, और अंजू दीदी का तो वाकई में ये वाले थर्ड तीसरी बार कर रही हूँ, इतनी अच्छी तो अभी तक के कोई नहीं किसी भी अंजू ग्रुप दीदी को में। मैं फोन करके फिर से बताती हूँ। अंजू दीदी, हमने आपको बहुत मिस किया आज की क्लास में। वाकई में वो, मैं भी भोपाल से हूँ, मैं तो अच्छा, मिलूं। मिलिएगा दीदी से जरूर। आपने वाकई बोला में बिल्कुल। जादूगर है, जादूगर है ये तो, उनसे सीखना पड़ेगा। हमारी राजश्री दीदी को तो शुरू शुरू में इसीलिए हंसी आ जाती थी कि हो गया। मुझे बहुत हंसी आती थी कि दीदी ऐसे कैसे जादू कर लेते हैं। हाँ, वाकई में अभी भी समझ में नहीं आ रहा वो कैसे कर लेती है। लेकिन और आधा इतनों को मैनेज उनके क्लास में, वाकई में कुछ हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं, एकदम बस फट से। और आपकी सम्मोहन क्लास आता में है दीदी तस्वीर को। अंजू दीदी को बहुत। सम्मोहन आता है। चलिए, सबका अभी बहुत गीत बहुत गीत भैया धन्यवाद को बस। लगेगा कि अंजू दीदी की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। बस ऐसे ही हमारा तो गीता का साथ बना रहे, बस ये चाहते हैं हम तो, जी भले ही जी बाकी सब ठीक है, सीख जाएंगे। आपका साथ सबका बना रहा तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम सभी गुरुओं को। जय श्री धन्यवाद कृष्ण। दीदी, जय श्री प्रणाम, जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जी, मृदुला दीदी। मृदुला दीदी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी मृदुला दीदी। सबसे पहले तो मनीषा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तक हम किसी भी जीसी से इतने कनेक्ट नहीं हो पाए जितने आपसे हुए। थैंक यू सही और दीदी। बात है। कभी भी, मतलब मैं पहली बार जुड़ी हूँ, ये तीसरे लेवल तक पहली बार गई हूँ, मैंने रिपीट नहीं किया, लेकिन दोनों टाइम नाम पता थे जीसी के, एक दो बार देखा भी, लेकिन जिस तरह से आपसे मिले हैं, कनेक्ट हुए हैं, वो और किसी से नहीं हो पाया। दीदी, जिसमें तो मुझे मतलब एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे अपनी इस बार की सेवा से बहुत खुद को मतलब संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी में मेरा आना जाना बहुत रहा, तो मैं जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाई। तो उसके लिए नहीं मैं दीदी, सबसे लेकिन आप क्षमा भी चाहती हूँ। आत्मीयता से जुड़ती हैं, और वाकई में अभी शायद दोनों तीनों बार आप ही थी। हाँ, और दूसरी कि बात आज अंजू दीदी नहीं है ना, तो आपने इन ये दोनों को ही बात, मिलके आज करना। अंजू दीदी की समस्या है, अब वो हॉस्पिटल, जो घर का काम है वो भी जरूरी है। नहीं, बीच में भी दीदी जब जब क्लास चलती थी ना, कभी भी यदि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए और राजेश्वरी दीदी कनेक्ट नहीं हो पाए, तो आप तुरंत क्लास को पकड़ लेती थी, मतलब कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ बीच में। ये जी, आपकी दोनों तीनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दीदी। दूसरी बात ये कि जब मैंने ज्वाइन किया, तब मुझे लगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने आपको परिचय सत्र में बताया था कि मराठी भाषी हूँ, जी संस्कृत कभी सीखी नहीं, पढ़ी जरूर, सीखी नहीं, तो बहुत घबराहट थी। सीखना शुरू किया, रिया दीदी ने सिखाना शुरू किया, श्लोक पढ़ने लगे, उच्चारण स्पष्ट होने लग गया, उन्होंने तारीफ भी की, अच्छा लगा, और एकदम ये लगा
अब सेकंड लेवल में क्या पढ़ाएंगे? फर्स्ट लेवल में शुद्ध उच्चारण आ गया, बस गीता को शुद्ध उच्चारण पीडीएफ है, हम पढ़ लेंगे, अच्छे से आएगा। दूसरे लेवल में गए तो जब अशोक भैया ने काम क्रोध बोला और हम काम क्रोध बोल रहे थे, तब भी भेजे में नहीं घुस रहा था कि क्या गलती काम क्रोध बोल रहे हैं हम, काम क्रोध करे जाए। लेकिन वो जो चीजें हैं ना राजेश्री दीदी, वो अब आपने इतने अच्छे से दिमाग में बिठा दी है कि अब मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी काम क्रोध को काम क्रोध बोलूंगी। और राजेश्री दीदी के लिए तो एक सेंटेंस में मैं बता दूं कि दीदी आपके व्यवहार का जो अनुसरण करेगा ना, वो अपने व्यक्तित्व में निखार ले आएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस वो आपके सानिध्य में रह ले 2-4 महीने, तो वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार कर लेगा। और इसी शब्दों के साथ अंजू दीदी के बारे में एक शिकायत रहेगी कि वो परिचय सत्र में भी हमसे नहीं मिली और आज भी नहीं मिली, तो हम उन्हें देख ही नहीं पाए। जो पहले दिन दिखी होंगी वो याद भी नहीं कि अंजू दीदी कैसे दिखती हैं, पर हाँ उनकी सेवाएं जो रोज की थी, उनके डर से हम भी तुरंत म्यूट हो जाते थे कि हाँ इन्होंने कहा तुरंत बटन दबाओ। तो ये सारी चीजें आप तीनों को शतशाह धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही सारांश में सबका एकदम मतलब वो बता दिया कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये अच्छा है, ये वो है। तो हमें भी पता चलता है कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन सिर्फ हमारी बड़ाई नहीं, हमारी जो कमियां होती है ना, वो भी आप लोगों के द्वारा ही हमें पता चलनी चाहिए, ताकि हम उसको भी सुधार सकें। तो खाली हम लोगों की बस आपने दीदी ये अच्छा किया, अच्छा नहीं, हमारी गलतियां, हमारी कमियां भी आप लोग हमें बताएं, ताकि हम उसे और अच्छा कर सकें। कहीं पे भी क्लास में भी अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे और ये चीज आप लोग अच्छी कर सकते हैं, तो वो भी आप अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम उसको गीता परिवार में बताएं और वहां पे भी उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो आप लोगों से सबसे आपके सुझावों की भी हमें इंतजार रहेगा। आप लोग सब अपने सुझाव ग्रुप में भेज सकते हैं कि ऐसा हमें यहाँ पे लगता है कि ये चीज और आप कर सकते हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे करने के लिए। अरे हमें शिकायत का कोई मौका ही नहीं है यहाँ। हाँ जी दीदी। और किसी और का भी अगर कुछ मन कहने का है और हमने उसको मिस कर दिया है, शोभा दीदी शायद आप भी बोलना चाहते थे। शोभा शोभा दीदी बांगर दीदी। शोभा दीदी, मंजू दीदी ने नाम दिया था बट उनका हाँ, शोभा बांगर दीदी ने आज किया था मैसेज, मतलब पहले भी किया होगा, मैंने शायद मिस, मतलब वही ना कि मैं इतना छुट्टी मारी उस बार की पूरा ध्यान नहीं दे पाई ग्रुप में। तो मैंने अगर किसी को भी मिस कर दिया है, प्लीज अगर कोई भी रह गए हैं और उन्हें कुछ कहना है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। मनीषा देवी का बहुत जी, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण मंजू दीदी। दीदी सॉरी, हम ज्वाइन नहीं कर सकी कुछ कारणवश, मतलब ऑन तो थी लेकिन मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकी, कुछ कारण था दीदी। कोई बात नहीं बट दीदी। आज बहुत कष्ट हो रहा दीदी आप लोग से बिछड़ते, और अब क्या नहीं दीदी, कहें, कष्ट दीदी का शब्द, सहयोग तो आनंद, आनंद के नहीं, उत्सव में कष्ट आनंद शब्द तो नहीं बहुत आना है दीदी, चाहिए। नहीं दीदी आनंद तो बहुत है, पर दीदी का जो साथ था, दीदी का जो सिखाने का एक तरीका था वो बहुत ही बेटर था। सच में पहले लगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यूपी से हैं दीदी, संस्कृत नाम का चीज ही नहीं था हमारे अंदर जरा भी। पर दीदी ने इतना अच्छा पढ़ाया कि वाकई उनका छूटना, मतलब आनंद तो बहुत है दीदी, बस उनका साथ छूटना कष्ट हो रहा है। देखिए मैं अभी अपने को तो ना श्रद्धा दीदी ने और गीत भैया ने इतने हाँ अच्छे से इस चीज के लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि दीदी, मैं तो उनके आगे कहीं भी, मतलब बोलते ना सागर के आगे बूंद भी नहीं है, वैसा है। लेकिन अभी हमें वही चीजें धीरे धीरे अपने जीवन में अप्लाई करनी है। तो जी शुरुआत दीदी, यहीं से करनी है कि जो मिल रहा है वो अच्छा है। बाकी दीदी अपने साथ में ही है गीता यात्रा में बराबर। कभी भी कुछ भी आपको कठिनाई है या कुछ गाइडेंस चाहिए, तो बेशक आप दीदी से मैसेज करके, और समय उनको अनुकूल होता है तो बात भी कर सकते हैं, नहीं तो भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो हम सभी लोग ऑलवेज अवेलेबल हैं।
आप जी कभी जी भी कोई भी तकलीफ है तो आप मतलब, या हमारी याद भी आ रही तो वैसे भी मैसेज करना है तो आप बेशक कर सकते हैं। तो मेरी एक बहुत पुरानी, मतलब पता नहीं मैं जीसी थी या क्या थी, अब तो मुझे वो भी याद नहीं, एक मनीषा ठाकुर दीदी थी। आज भी वो मुझे रोज जय श्री कृष्णा भेजती है। तो कई बार होता है मैं 3-4 दिन तक उनका देख नहीं पाती, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ नमस्कार करती हूँ, लेकिन वो अपना भेजना नहीं भूलती है। पहले वो श्लोक भेजती थी कि दीदी आप, मैं रोज 3 श्लोक 3 लोगों को भेजती हूँ, तो आपको भेजूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ठीक है दीदी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं सुधार होता तो वो भी हम उनको बताते थे। तो जी जी ऐसा है कि शायद प्रशिक्षिका राजेश्वरी दीदी मिले या कोई और, लेकिन अगर आपको कभी भी कहीं लगे कि दीदी की मुझे जरूरत है, आप बेशक उनको मैसेज कीजिए। और अगर दीदी फ्री होंगी तो दीदी आपको बात भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मन धन्यवाद में दीदी। खुशी रखिए, है ना। हाँ और दीदी। जितने नए प्रशिक्षक मिलते हैं उनसे हम फिर कुछ और नया सीखते हैं। जी जी तो ये सोचिए कि कृष्णा हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं। दीदी से इतनी सारी चीजें सिखानी थी, वो सब जी चीजें जी हम लोग धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन हम उनको देख करके कोशिश करेंगे कि हम ये भी अपने आप में ये चेंज लाएं, अपने आप में ये लाएं। हो सकता है कोई और नए प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका मिले, उनमें भी कोई और नई खूबियां हो, तो जी वो भी जी हम अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो यही मान करके जो कृष्ण की कृपा से मिल रहा है अपने बहुत। को, 6 महीने का साथ दीदी का मिला, वो एक बहुत बड़ी बात है। L1 या L2 में दीदी अगर मिलते तो 20 दिन या 2 महीना, जी जी 6 महीना हमें बहुत मिला है ना। तो जी चलिए जितना मिला उतना अच्छा है, ऐसा ही मान के सब लोग इसमें संतुष्टि रखिए, है ना। जी 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 जी। और किसी का कुछ कहने का मन है? नहीं तो हम लोग समापन प्रार्थना लेते हैं। समापन की ओर चलते हैं। गीत भाई आप हमें एक बार संबोधित करना चाहेंगे अपने आशीर्वचनों से, जी। यदि आप अभी फ्री है, अवेलेबल है तो। नहीं, अच्छा नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला जो वर्ग था L3, इसमें हमारे जो सारथी दीदी रहे हैं, हमारे जो जीसी दीदी रहे हैं, इनका इतना सुंदर तालमेल रहा है, साधकों का आप सभी का इतना सुंदर तालमेल हमेशा ही बना रहा है। और आप लोग इतने प्रतिभाशाली है कि मुझे हर बार, मतलब मुझे ना, हमारे तो दो ही कान है तो मुझे आई हैड टू वर्क 2 times मोर, नो तो 1 × 2 ऐसे आप सोचिएगा कि मुझे कितना उस पर कोशिश करनी पड़ती थी कि आप सभी इतने हीरो के जैसे आप सभी, और उसको भी हम चमकाने की, जो गीता परिवार ने जो एक जो दायित्व दिया है उसका हम प्रयास कर रहे हैं केवल। दैट मीन्स आपने मुझे निखारा है, मैं तो ऐसे कह सकती हूँ, क्योंकि आप सभी इतने प्रतिभाशाली है कि आपको देख देख कर ही मुझ में वो भावना जगी कि नहीं, हम और अच्छा इनको दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद इतने अच्छे हो। ऐसी बात है। तो ये यात्रा हमारी बनी रहेगी। L4 में, जैसे मैं स्वयं को इतनी वो पात्र नहीं समझती हूँ कि मैं भी L4 के जो अध्याय है बहुत ही गूढ़ अध्याय है। अभी तक तो मैं L3 के ही अध्याय समझ नहीं पाई हूँ, ऐसी वाली बात है। तो जब कभी ईश्वर कृपा होगी, कुछ घर की परिस्थितियां भी ऐसी है कि अभी मैं और मतलब उतना समय शायद नहीं दे पाऊंगी। तो आपके साथ एक सुंदर और अच्छे ट्रेनर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और हमें भी नहीं पता वो कौन ट्रेनर है, लेकिन गीता परिवार ने इतना सुंदर वो ट्रेनर्स का चयन करते हैं कि बहुत ही सभी लेवल्स पर आपको, रसवदीप आघात तो अभी इसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन आध्यात्मिक की जो यात्रा है ना, उसमें वो आपको धीरे 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 उस ओर ले जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वाह कितने प्यारे हैं हमारे L4 के ट्रेनर। ऐसी वाली भावना आप में जगेगी। और इतने सुंदर अध्याय है चौथे लेवल पर कि विश्व रूप दर्शन करवाने वाले हैं वो ऐसे हमारे। तो उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े कि अच्छे ही हमें ट्रेनर मिलने वाले हैं। सभी ट्रेनर्स एक से बढ़कर एक है गीता परिवार में। तो आपका जो सानिध्य मिला है उसको उसके लिए मैं खुद कुछ समय के आप सभी के साथ नहीं जुड़ पाई थी। तब एक मन में भाव आ रहा था कि अब इस L3 को मैं एक परमानेंट रिप्लेसमेंट ले लेते हैं इस वर्ग के लिए। लेकिन हमारे जो बैकएंड टीम, सपोर्ट टीम है, उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ एक 15-20 दिन के लिए ही आप रिप्लेसमेंट लेकर देखिए, और फिर जब घर की परिस्थितियां सुधर जाएंगी तब आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनकी बात मानी। ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आप सभी का सानिध्य मिला, आप सभी के जो इतने सभी जो गुणीजन, जो सभी साधक है हमारे, उनका आशीर्वाद
मेरे पर बना है, और ऐसी ही कृपा आप मुझे आशीष दीजिएगा कि बस मैं आध्यात्मिक के क्षेत्र में एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ पाऊं, क्योंकि इतना अनुभव नहीं है जीवन का कि मैं अध्यात्म से रिलेटेड आपको कुछ बतला पाऊं। बस आप सभी के आशीर्वचनों की ये अपेक्षा करती हूँ। जय श्री कृष्णा दीदी, मनीषा दीदी, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी, आपने आपके साथ में बहुत अच्छा रहा ये सफर। और आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार नहीं 2 बार आपसे इंटर्न ट्रेनर बन के मुझे आपकी ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है कि मैं यहाँ और थोड़ा आपसे सीख सकी। और आज की समापन प्रार्थना दीदी एक बार फिर आप ही के मुख से सुने तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके आज बाद आज आपसे हम प्रार्थना सुनने को नहीं मिलेगी ना, पता नहीं मैं कहाँ होंगी और आप कहाँ होंगे। आज हो हम सकता है हमें फिर से कोई ग्रुप साथ में मिले, लेकिन एक बार तो आज सुन लेते हैं आपके मुख से। भारी शब्द वातावरण को और भारी बना रहे हैं, भारी शब्दों को निषेध करें। हाँ, निषेध कर दो। तो अभी हम अरुणा दीदी से सुनना चाहेंगे उनकी मधुर वाणी में समापन प्रार्थना। गीत भाई, जी आप हमें कुछ गीत भी थोड़ा कुछ आशीर्वचन। मार्गदर्शन कीजिएगा। अरे इतना अमृत बरस रहा है, और क्या आशीर्वाद हमें मिलेंगे। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, लक्ष्य को विस्मित नहीं होना है। बार बार जो आप लोगों ने गुरु वंदना की, उसमें एक प्रार्थना चल रही थी, और वो चल रही थी कि मार्ग से ना भटके, मार्ग में आ जाए, मार्ग से ना भटके, मार्ग में आ जाए। तीसरा अध्याय में हम लोग एक बात पढ़ते हैं कि जो है शरीर, शरीर से ऊपर इंद्रिया, इंद्रिया से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि फिर इत्यादि, आत्मा फिर परमात्मा। तो ये एक दिशा है ऊपर चढ़ने की, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। तो सत्व गुण को हम धारण करते हैं, जितना जितना सत्व गुण को धारण करते हैं, वही अभी जो बात हो रही थी मसल मेमोरी की, जितना बार बार, क्योंकि ये 3 गुणों से युक्त है प्रकृति, और वो 3 गुणों में तीनों लोग, एक कुर्सी दौड़ है और एक ही चेयर है, और वो है हमारा मन, बुद्धि, चेतना। और उस चेयर पे ये तीनों लगातार प्रयास करते रहते हैं। वो उसको धक्का देती है, नहीं मेरी बारी, मैं बैठूंगी। नहीं नहीं, तुम बहुत बैठ गए, सतोगुण बहुत दिन बैठ गया, अब मैं बैठूंगा। रजोगुण कहता है, रजोगुण फिर उसको भगाता है तमोगुण। सभी का महत्व है, और सभी का अतिरेक हो जाना हमारे जीवन में अशुद्धियां लेकर के आ जाता है। तो उन बातों को ध्यान से ले करके बढ़े, और हमारी जो मुख्य यात्रा है अंत तक पहुंचने की, शिखर तक पहुंचने की, जहाँ पे हमारी चेतना की उच्चतम स्थिति वहां पे हमारी है। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। इसको सरल एकदम से कर करके हम लोग चलें, और सरलता यही है कि हमारा जो संबंध है संसार से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, और संसार में सभी प्रकार की बातें हैं। भगवान भी कहते हैं कि सदा सच्चा हम अर्जुन, अमृत चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। तो अब हमारी दृष्टि अमृत को किस प्रकार से स्वीकार करती है, विश्व को किस प्रकार से स्वीकार करती है, लेकिन गीता जो पढ़ने वाला साधक है, उसकी दृष्टि ऐसी होने की, अमृत भी ईश्वर है और मृत्यु भी ईश्वर है। उस दृष्टि से स्वीकार जब करते हुए हम चलते हैं, तो संसार से स्वतः ही हम अलग हो जाते हैं। अलग अर्थात हमारी जो 2 प्रकार की का प्रवाह, एक बाहरमुखी प्रवाह और एक भीतर अंतर्मुखी प्रवाह। तो बाहिर्मुखी जो प्रवाह है वो बंद हो जाता है, और जैसे ही बाहिर्मुखी प्रवाह बंद होता है, फिर जब अंतर्मुख की ओर आते हैं, तो फिर हमारी चेतना स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। और उसका आरंभ भी वहीं से बताया, एकदम बेसिक, शरीर और इंद्रियों के स्तर पे काम करना है। 12वां अध्याय में दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक भी, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें सब जगह यही इंगित करता है कि इंद्रियों के स्तर पे, शरीर के स्तर पे कार्य करिए। और जब हम 6वां अध्याय का भी अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी पहली बात यही कही है कि हम अपने शरीर को पहले साधें, अपने पहले मन को साधें, और जब ये सध जाते हैं, तो हम स्वतः ही, हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, और हम ईश्वर को और ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। पर ये तो मैं शब्दों में कहा, और ये शब्दों में समझना बहुत कठिन भी लगता है, कि जैसा 6वें अध्याय में भी बताया कि ऐसी स्थितियां आना बहुत कठिन है, और ये तो साधना की बातें हैं, साधारणतः संभव नहीं। तो उसको एकदम सरल करने के लिए एक दो जो उपाय हमारे स्वामी जी देते हैं, एक तो सेवा में लग जाइए, कोई सी भी एक अपने लिए सेवा ले लीजिए। सेवा से देहाभिमान मिटता है, सारी जो बातें हैं सरल रूप से हमको मिल जाती हैं। दूसरी बात है कि स्वाध्याय करते रहिए। स्वाध्याय का 2 प्रकार स्वामी जी बताते हैं,
एक तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, गीता महाभारत रामायण नित्य उसका अध्ययन करना। दूसरा जो नाम जाप आपको मिला है उसका नाम जाप करते रहे। अगर नहीं है कोई सदगुरु का नाम आपके पास, तो जो आपको इष्ट देव है, जिनको आप प्रिय प्रेम हृदय से मानते हैं, कृष्ण हो, दत्तात्रेय हो, जो भी हो, उनको बस श्री कृष्णम शरणम मम राम राम ऐसा कुछ भी एक मंत्र लेकर के करते रहे, सेवा करते रहे। फिर अपने आप गीता मैया साथ है, तो गीता और भगवान श्री कृष्ण एक है। कहीं कहीं दूर दूर जाने की, कहीं अन्य जगहों पे देखने की, किसी और आकाश को तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं। इस गीता में सब कुछ है। गीता को हृदय से धारण करते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, बस। बहुत सुंदर भैया। दीदी प्रार्थना के लिए भैया से ही, भैया प्रार्थना समापन प्रार्थना आपके मुख से सुन ले आज। अच्छा, अभी पाला बड़ा दिया मनीषा दी ने। चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ प्रार्थना। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जय श्री भैया कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया, और आपके इतने मतलब कई चीजें होती है ना कि हमारी शायद आज अच्छे दिन या